अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम हफ़ीज़। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज की हमारा जो वीडियो है वो प्रॉपर हम लोग ब्रीज़ी से स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो हमारी ब्रीज़ी से रिलेटेड है कि ब्रीज़ी एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो पेज बिल्डर है, जिससे हम इज़िली कुछ घंटों के अंदर एक बहुत अच्छा पेज बना सकते हैं हम, ठीक है? तो सबसे पहले आप ब्रीज़ी का इंस्टॉल करेंगे प्लगइन, लेकिन मेरे पास तो पहले से इंस्टॉल्ड है। लेकिन आपने क्या करना है कि ऐड न्यू पे जाके यहाँ पे सर्च करके कोई भी प्लगइन यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ब्रीज़ी फ्री में भी हो जाती हैं और ब्रीज़ी प्रो में भी हो जाती हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं, पेज में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक पेज क्रिएट कर लेते हैं जिस पे हम काम करेंगे। ब्रीज़ी ही पेज का नाम अ, अ, क्या हो गया? ब्रीज़ी पेज का नाम रख लिया हमने और इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद हम, क्योंकि मेरे पास 2 प्लगइन्स हैं इस टाइम, तो मैं अभी ब्रीज़ी पे वीडियो बना रही हूँ, तो ब्रीज़ी से हम एडिट करेंगे इसको। और ये हमारे पास इसका एक ओवरव्यू आ जाएगा कि ब्रीज़ी पेज बिल्डर ओपन हो चुका है और इसमें हम पेज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी एक ब्लॉक, सिंपल ब्लॉक भी ले सकते हैं, ठीक है? कोई एक सेक्शन बनाने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। और उसके अलावा हमारे पास कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे भी होते हैं जिनको हम सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं और उनको भी एडिट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेव्ड हैं, अगर कोई भी टेम्पलेट आप सेव करना चाहते हैं तो वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे और आप उनको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। फिर ग्लोबल ब्लॉक्स हैं, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे ग्लोबल ब्लॉक्स किस तरह से करते हैं और क्यों होता है। फिर हमारे पास लेआउट्स हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारे लेआउट्स हैं जो कि हम यहाँ पे इनको जस्ट हमने क्लिक करना है और इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर साइड पे भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर ब्लॉक्स में भी जब हम मेन्यू बनाएंगे, हेडर फुटर बनाएंगे, तो कुछ चीज़ें हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हम सिंपल एक ब्लैंक ब्लॉक पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक आ चुका है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखें प्लस का एक साइन है और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं कि अगर हमें कुछ भी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। इमेज सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से हमारे पास इमेज आ जाएगी, ठीक है? डिलीट करना है तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से कोई हेडिंग लानी है, कोई टेक्स्ट लाना है, तो बटन लाना है, मतलब कुछ भी लाना है, सिर्फ ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास एक चीज़ है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं तो हम उनको अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे इसको ऊपर ले गए, नीचे ले गए और जिस तरह भी हमारी अरेंजमेंट्स होंगे। फिर हमारे पास आ जाता है कि इसकी स्टाइलिंग वगैरह हमारी पूरे पैराग्राफ की, और जो भी कलर्स और बाकी चीज़ें हम अगर यहाँ से करना चाहें तो वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम मोबाइल व्यू पे किस तरह से है, टैबलेट पे किस तरह से है, वो भी हम देख सकते हैं कि टैबलेट पे किस तरह नज़र आएगा, मोबाइल पे किस तरह नज़र आएगा हमने जो भी क्रिएट किया है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ब्रीजी टेम्पलेट्स हैं, ये भी हम चीज़ें जब जब पेजेस बनाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, कोई चीज़ अगर आपने हाइड करनी है या कुछ भी, फिर अनडू, फिर अगर पेज को पूरा आप देखना चाहते हैं तो आपने इस पे क्लिक करना है तो पेज पूरा आपको इस तरह नज़र आएगा, ठीक है? उसके बाद आप क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। अपडेट करेंगे तो आपका कोई भी आपने चीज़ की है और आपने सेव करनी है तो आप कर सकते हैं। फिर इस पे जाके आपने अगर लेआउट को सेव करना है, लेआउट सेव भी कर सकते हैं, तो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा एक पेज बिल्डर है जिसके थ्रू आप चंद ही घंटों में एक बहुत अच्छा पेज बना सकते। देखा था कि बेसिकली क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। आज हम कोई भी एक एलिमेंट लेके उसके ऊपर उसकी कुछ सेटिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं एक ब्लॉक ले रही हूँ। ब्लॉक लेने के बाद यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि मैं एक टेक्स्ट ले ले रही हूँ, ठीक है? एक टेक्स्ट ले लिया, ठीक है? टेक्स्ट लेने के बाद मैं इसको किस तरह से एडिट कर सकती हूँ, ये टेक्स्ट पे जाएँगे आप और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पॉपिंस पे कर दिया।
और यहाँ पे मैंने लाइट कर दिया या बोल्ड कर दिया, मीडियम कर दिया, जिस तरह से भी इसकी सेटिंग्स मैं करना चाहूँ। अब यहाँ पे भी सेटिंग्स कर सकती हूँ, पैराग्राफ में मुझे चाहिए, हेडिंग 1 में चाहिए, जिस तरह से भी चाहिए वो मैं कर सकती हूँ। इसको हेडिंग 1 में कर लेते हैं, इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं, लाइन हाइट बढ़ा सकते हैं हम यहाँ पे, लेटर स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं हम, उसके अलावा कोई भी और फॉन्ट हम लोग यहाँ पे करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कलर, तो कलर हम लोग फॉर एग्जांपल रेड कर लेते हैं इसके पास। शेडो हमें करना है तो शेडो कोई भी देना चाहें अगर हम तो शेडो भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे शेडो टू बी ऑनेस्ट नहीं पसंद तो मैं इसको रिमूव ही कर देती हूँ। फिर मास्क लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इस टेक्स्ट को हम लोगों ने लेफ्ट अलाइन करना है, मिड अलाइन करना है, या जिस तरह से भी करना है, जस्टिफाइड करना है, वो जिस तरह से हम करना चाहें। फिर पॉइंट्स के अंदर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहें, बाकी छोटी छोटी सेटिंग्स हैं, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि ये दो वर्ड्स के ऊपर मेरे पास आ जाए एक मैं लिंक लगाना चाहूँ यहाँ पे, तो वो मैं लिंक भी लगा सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी लिंक लगा दूंगी, उसके बाद ब्लॉग्स में आ जाएंगे, फाइल्स, पॉपअप में आए, तो ये डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं हमारी, ये हम कर सकते हैं। फिर अगर लिंक में लगा दिया तो लिंक नेक्स्ट टैब में ओपन हो या फिर किस तरह से हो, नेक्स्ट टैब में अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे इसको चेक कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी कुछ सेटिंग्स होती हैं। फिर हमारा अगर तो हम इसी ब्लॉक को हम कॉपी करना चाहते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा ही ब्लॉक हो, हमने जस्ट टेक्स्ट इसमें चेंज करना है, लेकिन फॉन्ट साइज और बाकी सारी फॉन्ट यही हो और कलर भी यही हो, तो सिर्फ हमने बीच में टेक्स्ट चेंज करना है और बाकी हमें स्टाइलिंग यही चाहिए, तो इसके लिए हम डुप्लीकेट करके यहाँ पे टेक्स्ट डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे भी आपको बताई थी कि यहाँ पे हम लोग क्या जो स्टाइलिंग है वो आप यहाँ से भी प्रॉपर कर सकते हैं, किसी भी एक चीज़ को सेलेक्ट करके यहाँ से भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब एक कुछ और चीज़ है कि अगर मैं एक और ब्लॉक ले रही हूँ, एक और ब्लॉक ले लिया और इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर ले आई। ठीक है, अब मेरे पास कितने ब्लॉक्स हो गए, एक ब्लॉक हो गया और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक हो गया। ये जो सर्कल है ना ब्लैक वाला, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये एक सेपरेट ब्लॉक है। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लॉक है, अब मेरे पास यहाँ पे मैं देखूंगी कि यहाँ पे मेरे पास ये देखें दो ब्लॉक्स आ गए हैं। ठीक है, अब मैं अगर नीचे वाला फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट ब्लॉक है, इसको मैं कोई और कलर दे रही हूँ, ब्लू कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि नीचे वाला जो, एक मिनट, नीचे वाला जो है वो ब्लू है और ऊपर वाला रेड है। नीचे वाले को मैं ड्रैग करूंगी और ऊपर ड्रॉप कर दूंगी, तो यहाँ पे ये हम लोग कोई ब्लॉक्स को अगर ऊपर नीचे करना भी हो तो हम लोग चेंजिंग्स इसके अंदर कर सकते हैं। और जस्ट मेक श्योर कि अगर आप कोई भी टास्क कर रहे हैं तो आपने साथ साथ इसको अपडेट करते रहना है ताकि आपका टास्क सेव होता जाए। अदरवाइज अगर आप इसको इस तरह बंद कर देंगे तो आपका कोई भी काम सेव नहीं होगा। फिर हम अगर एडवांस सेटिंग्स में देखते हैं तो इसकी नॉर्मल सेटिंग्स में देखें तो अगर आपको गैप ऊपर से चाहिए तो गैप अबव और गैप बिलो, यहाँ से गैप आ जाएगा। फिर एडवांस सेटिंग्स हमें अगर चाहिए तो हम एडवांस सेटिंग्स में भी मार्जिन होता है, फिर हमारे पास पैडिंग होती है, हमने पैडिंग करनी है, यहाँ से हमें पैडिंग चाहिए, मतलब किसी भी तरह से हमें अगर चाहिए ना पैडिंग करनी है, मार्जिन पैडिंग, फिर कोई भी और सेटिंग्स हैं तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये हम डिफरेंट सेक्शन में हम ट्राई करेंगे इसको कि हम किस तरह कर सकते हैं, देखेंगे कि हमने किस तरह से नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आ रहा है इमेज का, तो इमेज को किस तरह से ऐड करेंगे। इमेज को हम लोग ऐसे ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, अगर हमने इस टेक्स्ट के नीचे अगर कोई पिक्चर ऐड करनी है तो भी हम कर सकते हैं। जस्ट उस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ इमेज पे क्लिक किया और इमेज यहाँ से मैं कोई भी ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ले ली। हाँ जी, ठीक है, इसका जो पॉइंट है मुझे कोई भी सेंटर पॉइंट अगर कोई भी रखना है तो मैं उसको भी रख सकती हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसकी भी फिल्टर आते हैं, मास्क आते हैं, वो सेटिंग्स है, इतनी कोई लाइक डिफिकल्ट नहीं है, आप भी कर सकते हैं। फिर इसके साथ अगर कोई कॉलम है उसको छोटा बड़ा करना है तो इसकी भी सेटिंग्स बहुत सिंपल हैं। ये जब हम डिज़ाइनिंग वाले उसमें जाएंगे तब हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हाँ हमें किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में किसी इमेज को लगाना है तो हमने प्रॉपर इस सेक्शन के ये जो सर्कल है ब्लैक वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड चाहिए।
और इस पूरे ब्लॉक का बैकग्राउंड चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैं फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर ले लेती हूँ और इसको सिलेक्ट कर दिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब ये देखें कि ये जो इमेज थी ये मैंने इस ब्लॉक के अंदर ली थी, ठीक है, और मैंने इस पूरे ब्लॉक का बैकग्राउंड चेंज किया है, सिर्फ इस वाले सेक्शन का नहीं किया, मैंने पूरे ब्लॉक का चेंज किया है। तो आप एक स्पेसिफिक किसी एक सेक्शन का भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल मैंने इस पूरे बैकग्राउंड का किया था। फिर इसको अलाइन कर सकते हैं, इसको अगर डिलीट करना है तो हम ये डिलीट कर दें और प्रॉपर इस सेक्शन के ऊपर हमारा ये आ गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट हमारा आ रहा है कि हमने बटन, नेक्स्ट हमारा है बटन। तो बटन को ऐड कर लेते हैं, ड्रैग किया। अब ये लाइन आपको नजर आ रही होगी, बिल्कुल टेक्स्ट के नीचे एक डार्क सी लाइन बन रही है, यहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया इसको। और इसकी जो सेटिंग्स हैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी अगर हम स्मॉल करना चाहें, मीडियम, लार्ज, हम इसको साइजेस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपने इसको नॉन फिल करना है या कुछ भी ना हो, बस टेक्स्ट हो, तो भी कर सकते हैं। उसके बाद फिल ही कर लेते हैं अभी। और इसको अगर हम कॉर्नर्स में चाहिए या फिर सर्कल में चाहिए, थोड़ा सा राउंड शेप में चाहिए, तो भी हम कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से भी इसको राउंड शेप दे सकते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद हम आइकन पे आते हैं। तो ये जो इसके साथ आइकन है, अगर हमने इसको चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर हमारे पास आइकन्स आ जाएंगे। और यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये वाला सेलेक्ट कर लिया तो आइकन हमारा टेक्स्ट से पहले आए या बाद में आए, इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। फिर इसका साइज कितना हो उसको भी चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 16 ही रहने देते हैं। इसकी स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं, जितनी मर्जी स्पेसिंग हमें ठीक लगे हम रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की चेंजिंग्स आती हैं कि फॉर एग्जांपल पॉपिंस पे रख लिया और इसको थोड़ा सा 15 पे रख दिया और इसको हमने कर दिया नॉर्मल। नॉर्मल पे करने के बाद हमने यहाँ पे कलर्स पे आ गए। और कलर्स की मैं ये वाला जो हमारा है ये वाला, ठीक है, ये वाला है कि फ्रंट पे जो आपकी बैकग्राउंड है, आपका टेक्स्ट है, आपका बॉर्डर है, आपके फ्रंट की जो बटन की चेंजिंग्स है वो सारी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं, इसका कलर रेड कर लेते हैं, फ्रंट पे रेड कर दिया। टेक्स्ट का कलर हमने वाइट ही कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं। और बॉर्डर का कलर भी हमें रेड करना है, तो ये रेड कर दिया। और शेडो अगर हमें रखना है तो हम शेडो भी रख सकते हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल शेडो रख लिए, हमें नहीं चाहिए, ये वाइट कर दिया या कुछ भी आपसे रिमूव नहीं हो रहा या कुछ इस तरह की बात है, तो आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ से इसको डाउन कर देना है, तो बिल्कुल इसका शेड खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, अब देखें यहाँ पे मैं बटन का कलर तो अभी रेड है, लेकिन जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रही हूँ मतलब इसका होवर का कलर डिफरेंट है। तो मैं होवर पे जाती हूँ और होवर पे जाने के बाद मैं बैकग्राउंड कलर इसका देखती हूँ कि मुझे बैकग्राउंड कलर क्या रखना है। बैकग्राउंड कलर इसका ये रख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर भी रेड ही रख लेते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट कलर हम रख लेते हैं, वाइट रख लेते हैं। फिर इसका बॉर्डर कलर भी हम रेड रख लेते हैं और इसको शेड दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, अब ये देखें कि मैंने होवर्ड पे इसका बटन का कलर जो टेक्स्ट कलर था वो मैंने वाइट किया था। ये देखें शेड बॉर्डर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आपको समझ आ गया, दैट्स इनफ फॉर मी, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जैसे मैं कर्सर लेके जा रही हूँ तो इसके टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप बहुत सारी और सेटिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने इसको लेफ्ट अलाइन करना है, मिड अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है। और यहाँ पे आपने इस बटन को किसी पेज, स्पेसिफिक पेज के साथ अगर लिंक करना है तो आपने यहाँ पे लिंक डालना है। उसके बाद यहाँ पे हम ब्लॉक्स हैं, इसमें पॉपअप है, मैं आपको एक पॉपअप बनाना भी क्रिएट करना भी सिखाऊंगी कि आप किसी टेक्स्ट के साथ या फिर किसी बटन के साथ पॉपअप कैसे क्रिएट करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सेटिंग्स। इसकी जो डिटेल सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पे हैं कि अगर तो मैंने मार्जिन इसका बढ़ाना है, टेक्स्ट और हमारा बटन के बीच में अगर मैं जितना मर्जी मार्जिन बढ़ाना चाहती हूँ तो वो बढ़ा सकती हूँ। टेक्स्ट बटन के राइट साइड पे अगर मैं, क्योंकि अभी तो ये जाहिर सी बात है वो स्पेस ही नहीं है इसकी, तो इस तरह से फिर राइट साइड पे मैं बढ़ाना चाहती हूँ तो वो इस तरह होगा।
डाउन साइज से नीचे से इसको करना चाहती हूँ तो ये इस तरह से डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर ये वाली सेटिंग्स है। फिर इसकी पैडिंग हम चेंज कर सकते हैं और बाकी इसकी एडवांस सेटिंग्स में अगर हम जाएं तो एडवांस सेटिंग्स भी हैं इसकी। फिर इफेक्ट्स में अगर जाएं तो एक है कि आपका जो ये देखें ये बाउंस हो रहा है, तो काफी सारी इसकी जो चेंजिंग्स हैं, जैसे रोटेट हो रहा है ये देखें, तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी चीज आती है कि हमने अगर इसकी डुप्लीकेट करना है, इसकी कॉपी करनी है तो भी हम कर सकते हैं। अब इन दोनों को मिड अलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बटन की और इमेज की सेटिंग समझ आ गई होगी और इफेक्ट्स थे वो देखे थे। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारा आ रहा है आइकन का। तो हम आइकन ऐड करते हैं, जस्ट ड्रैग करना है और यहीं पर ड्रॉप कर लेते हैं, या फिर इसके लिए काम करते हैं कि नेक्स्ट एक ब्लॉक ले लेते हैं और उसमें इसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पे किया और मैं इसी को यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे ला सकती हूँ और नेक्स्ट प्रॉपर एक ब्लॉक भी ले सकती हूँ। ठीक है, और ये वाला मेरा है। इसके मैं आइकन अगर चेंज करना चाहूँ तो आइकन पे जाऊंगी और मुझे यहाँ पे कोई भी आइकन फॉर एग्जांपल लेना है, ये लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया और इसका जो है वो साइज अगर मुझे इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, या बाकी जो भी सेटिंग्स है मैं कर सकती हूँ। ये देखें, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं। बैकग्राउंड पे जाने के बाद अगर इसको करना है हमने फिल और नॉन फिल, ये भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल क्रॉस करना है वो भी कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, फिर इसको राउंड शेप देनी है। इसका साइज अगर इंक्रीज करना है हमने तो भी हम कर सकते हैं। अब इसका जो सर्कल है, इसका बॉर्डर का मैं पहले कलर दे दूं ताकि आपको समझ आए। इसके बॉर्डर का मैं कलर दे रही हूँ, रेड कलर दे रही हूँ, क्योंकि बॉर्डर पहले व्हाइट हुआ हुआ था तो इसलिए नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, अब दोबारा इधर जाते हैं तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि बॉर्डर का जो मैंने सर्कल किया है, अगर इसको स्क्वायर शेप में करना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ, और सर्कल करना चाहे तो भी कर सकते हैं, और इसका भी साइज अगर इंक्रीज करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास कॉर्नर्स हैं इनको भी हमने किस तरह से, कितना राउंड करना है, किस तरह से करना है वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कलर्स की। तो कलर्स, आइकन का कलर हम रख लेते हैं, कोई भी कलर रख लेते हैं, लाइक रेड रख लें, रेड रख लेते हैं। इसके बैकग्राउंड का कलर हम अगर कोई रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड वाइट ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, और इसके पास बॉर्डर का कलर हम अगर चेंज करना चाहें, ब्लू करना चाहें या कोई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर अगर शेडो करना चाहें, यहाँ पे देखें आप, ये देखें, ये देखें। ठीक है, और यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं कि आप चाहते हैं कि कितना यहाँ से हो। यहाँ से भी फॉर एग्जांपल मैं इसको 4 रखती हूँ, 4 साइड से अगर इसको रखना चाहते हैं, एक मिनट, 4 कर दिया इसको, और इधर से भी अगर 4 कर दिया, और यहाँ से भी अगर 4 कर दिया तो ठीक है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इनको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। शेडो को जिस तरह से भी आप करना चाहे कर सकते हैं। मुझे शेडो इस पे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, रिमूव कर दूंगी। इसी तरह होवर पे आ जाता है कि होवर पे आपके आइकन का कलर, यहाँ पे हमारे पास आइकन का कलर होवर पे ये आ रहा है। हम अगर फॉर एग्जांपल ब्लू करते हैं होवर पे, ठीक है, और इसका बॉर्डर का कलर हम कर लेते हैं ये वाला, और ठीक है। अब ये देखें, पहले रेड था, ये देखें ओवर पे गई तो ब्लू आ गया और ग्रीन बैकग्राउंड आ गया। तो फ्रंट पे बैक पे कोई भी कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी सेटिंग्स में एक और चीज आती है कि आपने आइकन के साथ किसी को लिंक करना है, किसी कोई लिंक ऐड करना है तो लिंक कर सकते हैं। फिर इस लिंक को अगर नए टैब पे ओपन करना है तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि इसको मिड अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, या जिस तरह भी। उसके बाद इसकी भी एडवांस सेटिंग्स आती हैं कि आपने अगर इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाना है, होवर इफेक्ट लगाना है, स्क्रोलर इफेक्ट लगाना है, या कोई भी इस तरह के इफेक्ट्स लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे होवर का लगाते हैं, ये वाला, ये देखें, ये मैं कर्सर लेके जा रही हूँ तो थोड़ा सा, फिर बज पे जाते हैं तो ये देखें बज कर रहे हैं ठीक है, तो रोटेट करें। ये होवर के इफेक्ट्स हैं, ये स्क्रॉल के हैं। स्क्रॉल का मतलब ये है कि आप जब वेबसाइट को यूं स्क्रॉल कर रहे होते हैं तब इफेक्ट्स वो आते हैं, लेकिन अभी हम होवर के लगा रहे हैं तो ये देखें रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब हम स्क्रॉल के लगाएं अगर तो रोटेट का, ये देखें, जब जैसे ही वेबसाइट को ऊपर से कोई स्क्रॉल डाउन करेगा तब ये रोटेट होगा। ठीक है, तो ये मुझे नहीं चाहिए।
तो आइकन की हमारी इस तरह की सेटिंग्स हो सकती हैं। और फॉर एग्जांपल कभी आपके पास ऐसा होता है कि आपने इस आइकन के नीचे जो है वो कोई टेक्स्ट लगाना है, तो आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। आप जस्ट ड्रैग करना है, यहाँ पे लाकर ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे फर्दर टेक्स्ट की सेटिंग्स हैं वो कि पहली वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि टेक्स्ट की सेटिंग्स कैसे करनी है आपने, ठीक है। तो कि होवर इफेक्ट्स भी देखे थे, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है स्पेसर का, और फिर हमारे पास है मैप का। तो स्पेसर बेसिकली स्पेस का काम करता है कि अगर आपको दो एलिमेंट्स के बीच में अगर स्पेस चाहिए तो आपने जस्ट इसको ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है। ये देखें हमारे पास एक स्पेसर आ चुका है। आपकी नो डाउट आपकी सेटिंग्स आती हैं कि यहाँ पे आप एडवांस सेटिंग्स में जाके, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि स्टाइलिंग में जाके आप यहाँ से भी स्पेसिंग ये देखें बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप इन सब चीज़ों से बच के और एक ही जितनी स्पेसिंग अगर किसी चीज़ में रखना चाहते हैं तो उसके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। और इसी को अगर मैंने डुप्लीकेट करना है तो मेरे पास दो स्पेसर आ जाएंगे। फिर इसकी सेटिंग भी है कि इसकी हाइट अगर आपने इंक्रीज करनी है, कितनी इंक्रीज करनी है और डिक्रीज करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सा एलिमेंट था, ठीक है। इसकी सेटिंग्स देखी हमने। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मैप। तो मैप को ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, और यहाँ पे मैप की हमारी सेटिंग्स आती हैं। एक मिनट, ये आ जाता है अभी। और मैप का अभी देखें यहाँ पे एड्रेस ये लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखती हूँ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे मैं इसको इस्लामाबाद लिख दिया, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, क्या इशू हो गया इसको। ओ भाई क्या मसला है। अच्छा, नया ब्लॉक लिया हमने, यहाँ पे ऐड करते हैं जरा। ये देखे उससे, उस वाले ब्लॉक से नाराज हो रहा है या। वेल यहाँ पे हम लोकेशन पे गए और यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस्लामाबाद, और ये देखें कि ये इस्लामाबाद की लोकेशन आ गई है। फिर इसकी भी फर्दर सेटिंग्स हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम अगर कोई रखना चाहते हैं रेड ही रख लेते हैं, ठीक है। इसके बैकग्राउंड के कलर का साइज अगर हम डिक्रीज करना चाहते हैं, अभी यहाँ पे 4 है ना, मैं 2 कर देती हूँ। सॉरी 42 हो गया ये तो। अगर मैं इसको 2 करना चाहती हूँ, ओ भाई ये तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया। 1 करें और ये देखें 1 कर दिया, और यहाँ पे मैं अगर 2 करना चाहती हूँ तो इसको कर दिया तो 2 आ गया, ठीक है। तो आपने जो भी कलर स्कीम रखी होगी अपनी वेबसाइट की, तो आप उसका बॉर्डर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर शेडो रखना चाहते हैं, शेडो भी रख सकते हैं। आपने इसको अगर 2 ब्लॉक्स के अंदर है या कुछ इधर स्पेसिंग है तो मिडल लाइन, राइट लाइन, लेफ्ट लाइन कर सकते हैं। अभी तो ये मतलब डिफॉल्ट ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि इसकी विड्थ है, इसकी हाइट को अगर हमने इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो भी हम कर सकते हैं। फिर इसके एडवांस सेटिंग्स हैं, इसके भी इफेक्ट्स हैं, और बाकी फर्दर आप इसके एडवांस सेटिंग्स को भी एक्सप्लोर करें। और अगर आपको किसी भी एक एलिमेंट की समझ नहीं आती और आप चाहते हैं कि मैं उसको डिटेल, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। लोग करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट और हमारे पास फॉर्म का। हमने लास्ट वीडियो में किया था मैप ऐड किया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं फॉर्म ऐड कर रहे हैं। तो फॉर्म की भी बहुत सेटिंग्स सिंपल हैं कि अगर आपने जो सेलेक्ट वाला ऑप्शन रखना है, टेक्स्ट वाला करना है, किसी भी एक मतलब किस टाइप का आपको फॉर्म चाहिए वो आप कर सकते हैं। नंबर वाला चाहिए, फिर नंबर में भी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। इसको आप खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट वाला कर लेते हैं, और इसकी जो स्पेसिंग है वो हमने बढ़ानी है, तो यहाँ से स्पेसिंग इसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी एडवांस सेटिंग्स आ जाती हैं, लेबल चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपने देखा है लेबल आ गया है, इसको अनचेक कर दिया। प्लेस होल्डर चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चाहिए हमें, ठीक है। फिर इसके अंदर इस फॉर्म का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर आपको, सॉरी बैकग्राउंड आपने स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है या
लार्ज रखना है। तो इसकी भी सेटिंग्स है। ये सारी फील्ड्स की सेटिंग्स हैं कि जो फील्ड इसके अंदर आ रही हैं वो किस तरह की होंगी, उनकी स्पेसिंग और उनकी सेटिंग्स हैं। एडवांस में आपके पास आ जाती है कि आपने लेबल रखना है, प्लेस होल्डर रखना है या नहीं। और यहाँ पे बैकग्राउंड में हमारे पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज वाली सेटिंग्स है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की हैं, तो हमने टेक्स्ट अगर चेंज करना है, इसको इंक्रीज करना चाहते हैं हम, और इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड का कलर है, ठीक है। ये वाला जो बैकग्राउंड का कलर है, बैकग्राउंड हमें वाइट ही चाहिए, ठीक है। वाइट का थोड़ा सा इसको अगर हम ये कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं, और इसको भी हम अगर थोड़ा सा कम करना चाहिए यहाँ से, इसकी ओपेसिटी कम होती है यहाँ पे किसी भी कलर की, ठीक है। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम कर दी, ठीक है, इतनी ही रहने देते हैं। और इसके बाद हमारे टेक्स्ट का कलर यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं। और इसके बॉर्डर का कलर अभी यहाँ पे ये है, तो अगर हम चेंज करना चाहें, कोई भी कलर करना चाहें, ब्लैक किया, ये ब्लैक आ गया। लेकिन नॉर्मली जो हम डिज़ाइनिंग में जो अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि बॉर्डर हम बिल्कुल लाइट रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। कहाँ चला गया, ठीक है, ये इतना लाइट रखा है हमने। उसके बाद शेडो पे आ जाते हैं। ये भी वही है कि शेडो अगर रखना चाहते हैं, इन जो फील्ड्स हैं इसके अंदर शेडो रखना चाहते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद होवर की सेटिंग्स भी हैं कि जब आप कर्सर लेके जाएं तो किस तरह से हो, सही है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट आ गया, कलर आ गया, और इसके बाद हमारे पास बाकी जो सेटिंग्स हैं वो वाली सेटिंग्स आ गई। इसकी जो है, हमने अगर विड्थ किसी एक ब्लॉक की कम करनी है, ठीक है, मैं अगर इस वाले इसकी बताऊं, इसकी सेटिंग में गए, इसकी हमने कर दी 50, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने इसकी कर दी 49 रहने देते हैं, ठीक है। और इसकी भी मैंने कर दी, तो ये ऊपर आ जाएगा, देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। अगर एक ही रो में आपको दो चाहिए, दो फील्ड्स चाहिए, तो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं टाइप भी कर सकती हूँ, मिनट, यहाँ पे मैं इसको 50 कर देती हूँ, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे 50 कर देती हूँ, 50 कर दी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सही है। और बाकी इसकी जो सेटिंग्स है वो भी हम देख लेते हैं कि आपने इसको एक्सप्लोर करना है और प्रॉपर देखना है कि हमने इसको किस तरह से हम लोग बाकी कर सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्म का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सॉरी, हमारा बटन की सेटिंग अभी बाकी है। हमने बटन पे क्लिक किया और बटन की वही सेटिंग्स हैं, पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि बटन की आपने स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है, लार्ज रखना है, या फिर आपने इसको अनफिल करना है, फिल करना है, इसको राउंड शेप देनी है, ये देनी है। इसका आइकन आपको कोई चाहिए, यहाँ पे अभी आइकन कोई नहीं है, तो मैं इसको आइकन ये वाला दे देती हूँ, ये वाला फॉर एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। और आइकन इन दोनों की स्पेसिंग बढ़ानी है, और बाकी जितनी भी सेटिंग्स हैं आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं अंदर। आज हम नेक्स्ट, हमारा जो लाइन के बाद, सॉरी, हमारा क्या है, फॉर्म के बाद हमारा है लाइन, ठीक है। लाइन, इसको डिवाइडर भी कहते हैं कुछ बिल्डर्स में, लेकिन यहाँ पे इसको लाइन है, ठीक है। तो लाइन की सेटिंग्स देख लेते हैं। लाइन की सेटिंग्स में गए तो हम लोग, अगर लाइन, स्ट्रेट लाइन चाहिए, या फिर लाइन के मिड में हमें कोई टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, तो टेक्स्ट यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का इसको टाइप्स दे सकते हैं आप, डॉट डॉट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे इसको डबल लाइन दे सकते हैं, फिर लाइन को अगर बोल्ड करना हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है कि अगर लाइन के मिड में आपने आइकन को ऐड करना है, तो आइकन भी आप कर सकते हैं। और इसकी भी शेप्स हैं कि मैं कहती हूँ कि अगर इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रखी जाए, और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल छोटी सी लाइन चाहिए, ठीक है। अब आइकन पे आ जाते हैं। अभी तो हमने टेक्स्ट, एक मिनट, टेक्स्ट पे बता देती हूँ। टेक्स्ट पे गए तो टेक्स्ट की सेटिंग्स में आप जाएंगे, तो टेक्स्ट आप अगर बिल्कुल स्टार्ट में रखना चाहते हैं, मिड में रखना चाहते हैं, या फिर बिल्कुल एंड में रखना चाहते हैं, तो टेक्स्ट की सेटिंग्स भी हैं। और फिर इनकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी मुझे जो है वो चाहिए, लाइन में जाती हूँ और मैं आइकन की सेटिंग्स में देख लेती हूँ। आइकन पे थे, अब मैं आइकन पे जाती हूँ और सबसे पहले मैं आइकन चेंज करती हूँ, ठीक है। आइकन में मैं रखती हूँ, इसको रख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम मिड में कर लेते हैं। मिड में करने के बाद अगर मुझे इसकी साइज इसका इंक्रीज करना है, तो मैं इस तरह इंक्रीज करूंगी। इसकी स्पेसिंग थोड़ी थोड़ी मिड में से बढ़ानी है, तो यहाँ से बढ़ाऊंगी। इसकी पैडिंग बढ़ानी है,
तो यहाँ से बढ़ाऊंगी। पैडिंग का मतलब होता है ऊपर और नीचे से इसका जो साइज है वो इंक्रीज होता है। फिर रोटेट करना है मैं इसको, अगर थोड़ा सा यूं करना चाहूँ, इस तरह करना चाहूँ, जिस तरह भी मैं इसको करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। ये थी हमारी सेटिंग्स इसकी। और उसके बाद हम अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आइकन का कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, ये देखिए आइकन का कलर है। लाइन का कलर हम ब्लैक रख लेते हैं। और इसके बाद अगर बैकग्राउंड का कलर है, बैकग्राउंड तो इसमें अजीब सा ही लगेगा। इसका बॉर्डर है, फिर इसका शेडो है, फिर इसका होवर पे भी है। इसका होवर पे अगर मैं इसका आइकन का कलर रखती हूँ, लेट्स सपोज ये वाला, और इसकी लाइन का कलर मैं रख देती हूँ रेड वाला, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि मैं इस पे जैसे ही होवर कर रही हूँ तो इसका कलर लाइन का भी और इसका भी चेंज हो रहा है, जैसे मैंने इसका रखा था, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है कि इसको लेफ्ट अलाइन करना है, मिड अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है। और इसकी एडवांस सेटिंग्स भी हैं। इसकी विड्थ को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं यहाँ से हो सकती हैं। फिर हमारी स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग में मार्जिन पैडिंग बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स में होवर कर सकते हैं, स्क्रॉल इफेक्ट्स हैं वो कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप इसको सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं। और ये था हमारा लाइन का एलिमेंट। आज का हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है लाइन के बाद वो है मेन्यू, ठीक है। तो मेन्यू को हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से ड्रैग कर रहे हैं और यहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया। तो आज हम बेसिकली मेन्यू के सेटिंग्स देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से इसकी सेटिंग्स होती हैं। सबसे पहले मेन्यू के अंदर गए और मेगा मेन्यू, हमें अगर मेगा मेन्यू चाहिए तो मेगा मेन्यू यहाँ से क्रिएट होता है, ठीक है। ये हम फर्दर जब हेडर फुटर पे काम करेंगे तब अब मैं आपको मेगा मेन्यू बनाना सिखाऊंगी कि मेगा मेन्यू कैसे बनाते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम जस्ट सिंपल इसकी जो सेटिंग्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आइकन आ जाता है। आइकन अगर हमने किसी भी एक स्पेसिफिक चीज के साथ, किसी एक मेन्यू के साथ ऐड करना है तो वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंटेंट, सॉरी टेक्स्ट आ जाता है। और टेक्स्ट अगर हम इंक्रीज करना चाहें, इंक्रीज कर दें, यहाँ से हम मीडियम कर देते हैं। मीडियम करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। इसका कलर हम कर लेते हैं रेड। अच्छा, रेड मेरा फेवरेट कलर नहीं है, बस ऐसे ही सामने आता है तो मैं कर देती हूँ। टेक्स्ट हमारा रेड कलर आ गया। और इसका बैकग्राउंड कलर हम रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर ये देखें रेड है, ब्लैक है, कोई भी रखना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कोई भी ना हो, बस ऐसे ही हो, ठीक है। उसके बाद इसका बॉर्डर कलर है, अगर हर एक के ऊपर आप बॉर्डर रखना चाहते हैं बॉर्डर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है हमारी होवर। होवर के ऊपर हमारा कलर क्या होना चाहिए, तो मेरा टेक्स्ट के ऊपर मैं कहती हूँ होवर के ऊपर ये ग्रीन कलर आ जाए, ठीक है। और इसके बाद बॉर्डर तो कोई भी नहीं, अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आता है एक्टिव कलर, ठीक है। ये एक्टिव मतलब अगर तो मेन्यू है ना, तो किसी ने साइट के ऊपर आपके होम पेज के ऊपर है या सर्विसेज पे है या पोर्टफोलियो पे है, तो जो भी एक्टिव पेज है जिस पेज के ऊपर वो है तो वो वाला कलर कौन सा होना चाहिए, तो वो हम ये वाला ब्लू रख लेते हैं ताकि हमें समझ आए, ठीक है। ये होवर पे ब्लू हो गया, एक मिनट, ये। और हमारा जो एक्टिव कलर है वो मैं चाहती हूँ कि वो हो कुछ ब्लू सा हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी सेटिंग्स हो गई। फिर इसमें एक्टिव में आप बैकग्राउंड भी रख सकते हैं, बॉर्डर भी रख सकते हैं और बाकी चीजें भी कर सकते हैं। अब देखिए कि मैं इसके पास होवर पे जा रही हूँ तो मेरे पास ग्रीन कलर मैंने रखा था, ठीक है। अब एक्टिव कलर पे, अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई पेज नहीं है या फिर मैं जिसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो कुछ है नहीं इस तरह का, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, जब वो पेज ओपन होगा तो एक्टिव कलर हमारे पास हो जाएगा, आई गेस ब्लू रखा था हमने, तो वो ये वाला कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी जो सेटिंग्स हैं हमारे। फिर इसके ऊपर भी हमारी जो प्रॉपर ये जो ब्लॉक है इसकी भी सेटिंग्स है। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग्स ये हैं कि मैंने अगर हम साइट में अक्सर ये होता है कि हमारे काफी सारे मेन्यूज बने होते हैं, ठीक है। तो यह मेन्यू में से हमने उनका नेम रखा होता है। अगर मुझे यहाँ से मेन्यू ये वाला नहीं चाहिए, कोई और मेन्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं जा रही हूँ तो यहाँ पे मुझे अगर इसको एक मिनट, ड्रॉप डाउन में अगर मुझे चाहिए ना मेन्यू, तो मैं इसको इस तरह कर दूंगी, ठीक है। फिर इसका साइज भी, अगर इस आइकन का साइज भी इंक्रीज करना चाहती हूँ तो मैं इसको भी इंक्रीज कर सकती हूँ।
ठीक है। अब ये मुझे अगर वर्टिकल में चाहिए, हॉरिजेंटल में चाहिए तो भी इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। तो बाकी इसकी मिड अलाइन करना है, राइट करना है, फिर इसकी एडवांस सेटिंग्स हैं वो भी हम कर सकते हैं। इसके बाद ये कॉपी है और इसके बाद ये डिलीट है। सही है। तो ये थी हमारी बेसिक मेन्यू की सेटिंग्स थी कि हम किस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं, किस तरह ऐड कर सकते हैं। और की थी नेक्स्ट हमारा मेन्यू के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट आ रहा है वो है लॉगिन्स का। ठीक है। तो लॉगिन्स वाले को हम जस्ट यहाँ से ड्रैग कर रहे हैं और यहाँ पे हम ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद इसकी जो ओवरऑल सेटिंग्स हैं वो हमारे पास आती हैं। टाइप है, ये लॉगिन है, जो भी आपने जो फॉरगेट पासवर्ड अथराइज जो भी आपने इसकी करनी है लॉगिन्स पे रखते हैं। एडवांस में रिमेंबर मी जो भी आपने सेटिंग्स यहाँ से करनी है ये आप कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो एडवांस सेटिंग्स हैं उसकी यहाँ पे आ जाती हैं। आपने होवर पे करना है, स्क्रॉल पे करना है, जिस तरह से भी करना है वो करना है। ठीक है। अभी हम फील्ड्स की सेटिंग्स पे आते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे अगर स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए या लार्ज चाहिए ये कर सकती हूँ। और अगर इसकी स्पेसिंग बढ़ानी है, ये देखें स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और एडवांस सेटिंग्स में देख लेते हैं कि अगर लेबल चाहिए तो इनको ऑन कर दो, इनको ऑफ कर दो। प्लेस होल्डर चाहिए, इनको ऑफ कर दो, चाहिए ऑन कर दो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट हम रख लेते हैं, पॉपिन्स ही रख लेते हैं। पॉपिन्स रखने के बाद इसको 17 कर दिया फॉर एग्जाम्पल। और ये करने के बाद हमारे पास इसकी विड्थ आ जाती है। अगर ये जो ईमेल की विड्थ है, ये मैंने फॉर्म वाले में भी आपको बताया था कि अगर हम एक चाहते हैं कि एक लाइन में हमारे दो दो फील्ड्स आ जाएं तो हमने क्या करना है कि उसका हमने जस्ट इसका 100 है और इसको 50 कर देना है। जैसे ही आप 50 करोगे तो इसका क्या आ जाएगा कि दो फील्ड्स आपकी एक लाइन में आ जाती हैं। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ अभी कि अगर ये दोनों जो है वो एक ही लाइन के अपनी अपनी लाइंस के अंदर आए। ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी। फिर हमारे पास कलर्स आ जाते हैं। कलर्स में हमने टेक्स्ट जो कलर है, टेक्स्ट कलर ब्लैक कर दिया। और बॉर्डर कलर है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है आपने वो कर सकते हैं। ये देखें। फिर बॉर्डर है, बॉर्डर चेंज करना है, शेडो करना है, होवर पे करना है। अगर इसके ऊपर कोई कर्सर लेके आए तो ये वाला होवर का है, तो होवर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बटन। तो बटन की सेटिंग्स में पहले भी बता चुकी हूँ, फिर थोड़ा सा बता देती हूँ। हमने अगर बटन का साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, इसको फिल करना है, नॉन फिल करना है या कुछ भी ना हो, बस ऐसे टेक्स्ट हो। टेक्स्ट है यहाँ पे होवर पे डिफरेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको फिल कर देते हैं। इसके कॉर्नर्स हैं, अगर इसको राउंड शेप में चाहिए या फिर हमें अपनी मर्जी का इसको शेप देना है तो यहाँ से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइकन। तो आइकन पे जाएंगे और आइकन पे जाने के बाद यहाँ पे कप वाला कर लेते हैं। यहाँ पे कप वाला मुझे नजर आया था, नो कहाँ गया। खैर हम आइकन कोई भी कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं। ठीक है। तो इसका आइकन की और इसकी लॉगिन की जो भी हमारे टेक्स्ट और आइकन की स्पेसिंग है वो बढ़ा सकते हैं। आइकन का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इसको अपने अकॉर्डिंगली आपने इंक्रीज डिक्रीज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है लिंक। हमने अगर लिंक करना है, सेम पेज पे करना है या कस्टम लिंक चाहिए हमें, तो वो कस्टम लिंक हमने यहाँ पर डालना है और ये लिंक हो जाएगा। ये कहाँ पे अलाइनमेंट्स कहाँ पे चाहिए, क्योंकि अभी तो है ये फुल विड्थ में आ रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा। फिर हमारी जो बटन की जो विड्थ है उसको हम इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। ये किया और इसको मिड अलाइन कर दिया। ठीक है। पहले तो हमारे पास फुल विड्थ आ रहा था ना, इसलिए वो मिड अलाइन नहीं हो रहा था। अभी हमने इसको इसकी जो विड्थ है वो कम कर दिया है और इसको जहां पे भी अलाइनमेंट यहाँ पे करना चाहिए वो हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली लॉगिन्स का एलिमेंट जो कि हमने डिस्कस किया आज, और बिगिंस का। तो आज का हमारा एलिमेंट नेक्स्ट आ रहा है सर्च का। तो सर्च वाले को ड्रैग किया और यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास इसकी सेटिंग्स ओपन हो रही हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका स्टाइल आ रहा है। अगर हमें क्लासिक चाहिए या मिनिमल चाहिए तो ये हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये अप टू यू कि आपको किस तरह का एलिमेंट चाहिए, उसको किस तरह से डिजाइन करना है। नेक्स्ट आ रहा है कोई भी हम अगर इसको देते हैं क्या कहते हैं इसको, टेक्स्ट का फॉन्ट देते हैं, फॉन्ट जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग नॉर्मल रखना है, बोल्ड रखना है, मीडियम रखना है, वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कलर। तो कलर हम अगर टेक्स्ट का हम कर रहे हैं, रेड कलर कर रहे हैं, बैकग्राउंड का कलर भी रेड नहीं ब्लैक करते हैं ताकि नजर आए। ठीक है।
और इस तरह से अगर हम कर देते हैं, ये कर दिया और टेक्स्ट का कलर हमने फॉर एग्जांपल कर दिया वाइट कर दिया, और इसके होवर पे कलर रेड कर दिया टेक्स्ट का, और बैकग्राउंड हमने कर दिया ब्लैक कर दिया, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बटन। एक मिनट, इसकी जो सेटिंग्स है ये हो गई है, ठीक है। ये देखें मैंने इसके टेक्स्ट का कलर चेंज किया था, तो ये उस पे होवर पे रेड आ रहा है। अब मैं बटन के कलर पे जाती हूँ, तो बटन का मुझे चाहिए, लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि इसका रेड कलर हो जाए, और जो इसका है होवर पे जाएं तो इसका कलर आ जाए वाइट आ जाए, बैकग्राउंड कलर वाइट आ जाए, और टेक्स्ट कलर इसका आ जाए ब्लैक आ जाए, ठीक है। ये हमारी सेटिंग्स होगी। इसका बॉर्डर भी ब्लैक आ जाए, ब्लैक कर दिया। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट, यहाँ से डाउन हुआ है, ये देखें यहाँ से थोड़ा सा कम हुआ हुआ था इसलिए सही वाइट नहीं लग रहा था, ये देखें, ठीक है। ये मैंने 100% कर दिया इसको। और ये हमारा बटन की सेटिंग्स आ गई। एक मिनट, बटन की सेटिंग्स में और क्या है, टेक्स्ट कलर है हमारा, टेक्स्ट है हमारा, ये कर लेते हैं और इसको नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने के बाद हमारे पास कलर भी हो गए हमारे पास, ये देखें मैं होवर पे कर रही हूँ उसको तो ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक है। अभी इसका जो अपना कलर है, इसका बॉर्डर हमने चेंज नहीं किया, इसको भी रेड कर देते हैं ताकि थोड़ी थोड़ी हमारी डिजाइनिंग की क्लासेस भी हो जाएं ठीक है। तो ये देखें, ये मैं इसके ऊपर होवर कर रही हूँ तो वो चेंज हो रहा है, और ये तो कलर्स आपने वही रखने होते हैं हमेशा जो आपने अपनी वेबसाइट के अंदर आपके लोगो कलर्स हैं। आप कोशिश करें कि आप सारे के सारे वही यूज करें, वरना अगर आप डिफरेंट कलर्स यूज करते फिरेंगे तो जैसे मैं अगर आप लोगों को क्लास वीडियोस के लिए बता रही हूँ तो इस तरह आपकी खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक ले लिया और उसके अंदर नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं कि क्या है। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है आइकन बॉक्स, ठीक है। आइकन बॉक्स को ड्रैग किया और यहाँ पे लाके हमने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं और आपको बता दूं, एक मिनट दीजिएगा जरा, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिया। यहाँ पे ब्लॉक लेने के बाद हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि कॉलम और रोज हमारी अभी बाकी हैं। तो कॉलम, अगर मैंने एक कॉलम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप किया तो मेरे पास सिर्फ एक कॉलम आएगा। एक बॉक्स तो पहले से था ही था, तो एक कॉलम जब आया हमारे पास तो इस तरह से आएगा, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर रो ऐड करनी है तो रो मैंने इस तरह से रो को पिक किया और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक रो आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है कॉलम को या फिर रो को हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैं इसके अंदर आइकन बॉक्स इसी के अंदर ले लेती हूँ। कहाँ गया आइकन, आइकन बॉक्स ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं लाके इसको ड्रॉप कर दिया। और ये देखें इसकी जो प्रॉपर सेटिंग्स हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस तरह से आइकन बॉक्स होते हैं, आइकन होता है, टेक्स्ट होता है और फिर बटन होता है। तो सबसे पहले हम आइकन पे जाते हैं। तो आइकन्स भी पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी हमने एक आइकन ले लिया। आइकन लेने के बाद उसका अगर हम साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, स्पेसिंग बढ़ानी है तो भी बढ़ा सकते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे फिल करना है, इसको अनफिल करना है। ये तब होगा जब हम इसका बॉर्डर का कलर देंगे, तब आपको नजर आएगा, ठीक है। बॉर्डर का कलर मैंने ये दे दिया। फिर दोबारा से मैं आइकन के ऊपर गई, आइकन के ऊपर जाने के बाद बैकग्राउंड के अंदर गई, बैकग्राउंड पे गई तो यहाँ पे मैंने ये किया और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि एटलीस्ट थोड़ा नजर तो आए, ठीक है। फिर इसको मैंने इस तरह करना है, इस तरह भी कर सकती हूँ, स्क्वायर करना है, राउंड करना है, राउंड भी कर सकती हूँ। फिर इसकी थोड़ी स्पेसिंग बढ़ानी है, स्पेसिंग बढ़ा दें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी सेटिंग्स है। अब हमारा जो आइकन का कलर है वो कर लेते हैं, रेड कलर कर लिया। और जो बॉर्डर बैकग्राउंड का कलर है वो आई गेस वाइट नहीं ब्लैक करते हैं ताकि थोड़ा चेंज हो। और बॉर्डर का कलर भी हमने रेड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये आइकन की चेंजिंग्स हो गई। हाँ, इसका होवर भी कर लेते हैं। कलर पे गए और इसके होवर पे गए, और होवर पे जाने के बाद आइकन का कलर हम लोग यही रख लेते हैं। बैकग्राउंड का कलर वाइट ठीक है। बॉर्डर का कलर भी हम इसी तरह का कुछ रख लेते हैं। बॉर्डर का कलर ये रख लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा चेंज फील हो, ये है। तो आप अपनी मर्जी से कलर इसका चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट।
टेक्स्ट का कलर हमने पहले तो हम फॉन्ट चूज करते हैं, पॉपिंस कर लिया। पॉपिंस करने के बाद इसका जो साइज है वो मैं लेट्स सपोज डिक्रीज कर रही हूँ। मुझे चाहिए 16 चाहिए। 16 करने के बाद मैं इसका करूँगी नॉर्मल दे दो मुझे, मीडियम दे दो या नॉर्मल हो जाए तो बेहतर है। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल करने के बाद मैं क्या करूँगी कि यहाँ से इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया। इसको जो भी अलाइनमेंट है, मिड अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है, या फिर जिस तरह भी करना है हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर पॉइंट्स में अगर हम करना चाहें तो भी कर सकते हैं। फिर बोल्ड करना है, इसको नहीं करना। बाकी जो इसकी जो चीज़ें हैं वो स्टाइलिंग में देख सकते हैं। फिर इसको किसी से लिंक करना है, पॉपअप में करना है, इसकी जो एडवांस सेटिंग्स हैं उनको आपने एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। गैप अबव करना चाहते हैं, ऊपर गैप चाहिए आपको, यहाँ नीचे इस हम सिर्फ इस टेक्स्ट को एडिट कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये ठीक है। तो आपने ये देखें हमारे पास फिलहाल एक साथ 3 एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है, जो तीनों को हमने 1 बाय 1 एडिट किया हुआ है, ठीक है। तो जब 3 भी एक साथ आ जाएंगे आपके, तो आपने किसी एक एलिमेंट के ऊपर क्लिक किया और उसकी सेटिंग्स आपके सामने ओपन होंगी। मैं आइकन के ऊपर कर रही हूँ तो मेरे पास आइकन की सारी सेटिंग्स ओपन हो रही हैं। अब मैं बटन के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास बटन की आ रही है। तो मैं इसको स्मॉल साइज कर लेती हूँ और इसको राउंड शेप दे देती हूँ थोड़ी सी। फिर इसका आइकन चेंज कर देते हैं। तो आइकन हमने चेंज कर दिया। कुछ भी यहाँ पे अपने टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे अगर आपने एक मिनट यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे कर देते हैं मरियम, ठीक है। कोई भी आपने टेक्स्ट कलर चेंज करना है। और ये क्या, कलर्स में गए और बैकग्राउंड हमें चाहिए यहाँ पे। अभी हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। बैकग्राउंड मैंने कर दिया वाइट और कलर मैंने कर दिया रेड। बॉर्डर कलर में इस तरह करूंगी कि ये भी रेड कर देती हूँ मैं, ठीक है। और इसका होवर पे हम लोग कर देते हैं, होवर पे गए, बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड, एक मिनट, रेड कर दिया, टेक्स्ट कलर कर दिया वाइट ही है, और बॉर्डर कलर भी हमने कर दिया रेड, ठीक है। तो ये देखें, एक मिनट, ये देखें, ठीक है। अभी तो ये इस तरह है और जब मैंने इसके होवर किया तो ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने जस्ट चीजें जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको आती जाएंगी और आप डिजाइनिंग सेंस से भी जिस तरह देखेंगे कि जिस तरह आपको चीजें अच्छी लग रही हैं आप उस तरह करते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एलिमेंट आ रहा है लाठी का, ठीक है। इसको हमने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद हम देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर कर्सर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे अगर आपने कोई लिंक डालना है लिंक डाल सकते हैं, कोई फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है तो वो कर सकते हैं, सॉरी। और यहाँ पे हम लोगों ने कैनवस में जाना है तो यहाँ जा सकते हैं, मुझे दोबारा से एसवीजी में जाना है, ठीक है। और ऑटो प्ले होना चाहिए, ये देखें ऑटो प्ले नहीं हो रहा, ऑटो प्ले होना चाहिए, रिवर्स हो, स्पीड ज़्यादा हो कम हो, तो हमारी बहुत सारी यहाँ पे सेटिंग्स हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलर। तो कलर तो जाहिर सी बात है इसका बैकग्राउंड का कोई कलर आप रखना चाहते हैं, बाकी सेटिंग्स की तरह ही है। इसको हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। और बॉर्डर का कलर हम रखना चाहते हैं, बॉर्डर हमारे पास ये आ गया है, शेड रखना चाहते हैं वो आ जाएगा, फिर होवर में आ जाएगा। तो ये बाकी सेटिंग्स तकरीबन पुरानी जैसी सेटिंग्स हैं उसी तरह है। फिर इसके साथ आपने कोई लिंक करना है किसी को, इसके ऊपर पॉपअप बनाना है, ब्लॉक्स में जाना है, फाइल्स में जाना है, ये सारी की सारी वही सेटिंग्स हैं। फिर आपने इसको लेफ्ट अलाइन करना है, मिड करना है या राइट करना है। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और ये हमारी आ जाती है स्टाइलिंग, ठीक है। इसकी विड्थ आप इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, मतलब वो सारी स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। स्टाइलिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपने अगर इसकी पैडिंग बढ़ानी है, ये देखें पैडिंग बढ़ गई, सॉरी मार्जिन बढ़ गया ऊपर वाले साइड से, ठीक है, राइट साइड से, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत सारी सेटिंग्स जिस तरह भी आपने इसके अलाइनमेंट रखनी है उस तरह से आप
कर सकते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर थी, अब हम नेक्स्ट इस पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता ये है कि पहले हमने ड्रैग ड्रॉप कर लिया और यहाँ करने के बाद हमने बेसिकली यहाँ पे कोई भी वीडियो एम्बेड करनी होती है। तो वीडियो एम्बेड कैसे करेंगे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वीडियो ओपन कर रखी है अपनी ही, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि शेयर पे जाऊँगी। शेयर पे जाने के बाद यहाँ पे एम्बेड का ऑप्शन है। एम्बेड में जाके मैं इस सारे को जो है वो कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे आके इसमें इस कोड को पेस्ट कर दूँगी। जैसे मैंने इसको पेस्ट किया, ये यहाँ पे वीडियो आ गई। ठीक है, अब वीडियो की है तो बाकी इसकी सेटिंग्स जो हैं वो हम कलर इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कर सकते हैं। बॉर्डर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर दिया हमने 2 कर दिया, 2 कर दिया। और इसके बाद जो है वो अगर तो हम इसकी विड्थ को कम करना चाहें, इसका जो बॉर्डर है उसकी विड्थ को, ठीक है, वो यहाँ तक आएगा और उसके बाद वीडियो को भी हम कम कर सकते हैं, लेकिन वो फिर अच्छी दिखेगी नहीं। ठीक है, तो जितनी हमने विड्थ रखनी है विड्थ रखेंगे। और विड्थ रखने के बाद हमने क्या करना है कि जो भी इसकी स्टाइलिंग है हम वो कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करना हो, राइट अलाइन करना हो या मिड अलाइन, वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगेन वही आ जाती है, स्टाइलिंग आ जाती है। स्टाइलिंग में ऊपर से अगर पैडिंग बढ़ानी है आपने एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की, तो वो बढ़ा सकते हैं, और बाकी जो जितनी भी सेटिंग्स है वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, एम्बेड के बाद आता है हमारे पास रेटिंग का। तो यहाँ से मैं ड्रैग कर रही हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ। यहाँ पे अब देखें कि ये रेटिंग में हमारे पास सबसे पहला जो रेटिंग वाला ऑप्शन है, तो रेटिंग वाले में हमने क्या करना है कि हमारे पास स्टार्स कितने होने चाहिए वो हमने यहाँ पे डिसाइड करना है। तो नॉर्मली वैसे 5 ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे होते हैं, और उसके बाद हमने अगर इस वाले स्टाइल में इसको करना है, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह करना है तो कर सकते हैं। फिर लेबल में हमने इसको टेक्स्ट को राइट करना है या लेफ्ट करना है, वो भी हम देख लेंगे। फिर हमारी अगर स्पेसिंग हमने बढ़ानी है इन दोनों के मिड में, वो भी स्पेसिंग बढ़ाई जा सकती है। फिर रेटिंग है तो रेटिंग हमने 4 आउट ऑफ 5 करनी है या फिर कितनी करनी है, 4.5 करनी है, जितनी भी करनी है हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर रेटिंग के लिए जो आइकन हमारा यूज़ हुआ है वो नॉर्मली स्टार का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहें आप तो कर सकते हैं। वो करने के बाद फिर हमारी जो रेटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आपने कोई टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ से सिंपल आप इसको रिमूव करके यहाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट चेंज करना है, इसको बोल्ड करना है, तो बाकी हमारी जो भी चेंजिंग्स है वो हम कर सकते हैं। अब रेटिंग है तो रेटिंग का कलर हम लोग क्या करते हैं, येलो होता है वैसे इसका कलर, टेक्स्ट का हो रहा है, 1 मिनट। रेटिंग पे गए और यहाँ पे इसका कलर नॉर्मली होता है कोई येलो सा कलर होता है, पता नहीं, लेकिन कलर तो खैर कोई भी रख सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, यहाँ पे आप चेंज कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट का कलर आ रहा था, टेक्स्ट का कलर हम ब्लैक कर लेते हैं और ये हमारा इस तरह आ गया। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर ये देखें, ये जो स्टार का ये वाला जो कलर है इसको अगर हम ब्लैक करना चाहें इस तरह कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग इसको कॉपी भी कर सकते हैं, इसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन, मिड अलाइन। ठीक है, और ये वाली हम सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग कोई ब्लॉक उठा के भी कहीं ऊपर लेके जाना चाहे ना, ठीक है, एक तो हमने सेटिंग्स देखी थी कि यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी सिंपल किसी ब्लॉक को ऊपर कर दिया, किसी ब्लॉक को वापस कर दिया, अरेंज करना है आपने ब्लॉक्स को तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी किया जा सकता है कि अगर सिंपल कोई ब्लॉक है अगर आपने बना लिया और यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे और ऊपर ड्रॉप कर देंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है रेटिंग के बाद अलर्ट आ रहा है, तो ये भी काफ़ी सिंपल है। इसको हमने ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद हमने इसका अगर कोई भी कलर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
चेंज करने के बाद इसी तरह इसका बॉर्डर है, बॉर्डर चेंज करना है आपने, बॉर्डर चेंज कर लें, होवर करना है तो होवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट का कलर आता है, टेक्स्ट का कलर हम वाइट कर देते हैं और इसी तरह से हम जो है वो शेड अगर लगाना चाहें शेडो तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम मिड अलाइन करना चाहें, राइट अलाइन करना चाहें और इसी तरह से इस भी टेक्स्ट का हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सिंपल था। अब यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक क्रॉस आ रहा है, लाइक इसका हमारे पास एक आइकन ही है और इसका भी कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं, वाइट करना चाह रहे हैं तो वाइट कर सकते हैं। फिर हमने अगर आइकन को चेंज करना है उसको भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, जहाँ पे भी हम इसको रखना चाह रहे हैं उसको सेट कर सकते हैं। इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं उसका साइज़ भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक अलर्ट के बाद हमारे पास आता है काउंटर। तो काउंटर को ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो ये बेसिकली होता है कि कभी कभार कुछ साइट्स में आपने कोई नंबर्स देखे होंगे तो उन नंबर्स में इस तरह होता है कि आपने कोई नंबर ले लिया और जितना नंबर आपने रखना है वो रख सकते हैं। अब जैसे ये 100 तक है तो मैं चाहती हूँ कि ये तकरीबन 50 तक जाए। ठीक है, तो ये 50 तक ही जाएगा और 0 से स्टार्ट हो रहा है। आपने इसको किस तरह से रखना है, इसकी जो स्टाइलिंग करनी है वो आप किस तरह से करना चाहते हैं। फिर इस तरह से आप करना चाहते हैं, इस तरह करना चाहते हैं। अब ये 50% था ना तो ये देखें 50 हाफ हाफ हो गया है। ठीक है, इस तरह करना चाहते हैं, इस तरह हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये सारी की सारी। फिर ड्यूरेशन है कि आप कब तक, अगर इस पे है तो ड्यूरेशन आपकी कब तक चले, ये स्लो होगी। अब बहुत फास्ट आप करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह कम कर लें इसको। ठीक है, अब ये देखें फास्ट हो रही है। और इसकी फिर एडवांस सेटिंग्स भी हमारे पास आती हैं। ठीक है, इनको भी आप ज़रा देख लें, काफ़ी सिंपल है, इनको आप ट्राई करें और चेक करके देख लें। फिर हमारे पास आता है कि अगर तो हमने कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है, हमने कोई फ़ॉन्ट करना है ये वाला फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, इसको और बड़ा कर दिया, बड़ा करने के बाद हम इसको करते हैं नॉर्मल ही है ये। ठीक है, और फिर हम इसका कलर चेंज करते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है। अब इसकी एक और स्टाइलिंग होती है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो हम एक रो ले लेते हैं, यहाँ पे नीचे रो कर दी और मैं इसको भी डुप्लीकेट कर लेती हूँ, ऐड न्यू कर लेते हैं बल्कि। ठीक है, तो इसका बेसिकली ये होता है कि हमने यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, जैसे कि 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको मिड अलाइन कर दिया और इसको मैं कर रही हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के बाद मैं इसका टेक्स्ट जो है वो पॉपिंस कर दूंगी और इसको थोड़ा सा मीडियम या सेमी बोल्ड कर दूंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको बताने का पर्पस यहाँ पे ये है कि हम अक्सर इस तरह की कुछ ऐड कर रहे होते हैं वेबसाइट के अंदर, जैसे कोई एजुकेशनल साइट है तो हम उसमें स्टूडेंट्स ऐड कर रहे होते हैं या कोई भी नंबर्स। आपने पूरी इस ब्लॉक को ऐड करने के बाद उसके बाद फिर आपने इसको डुप्लीकेट कर लेना और जिस तरह भी आपको ठीक लगे आप उस तरह से इसको एडिट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा आ रहा है, हमारा अलर्ट हो गया है, काउंटर हो गया। अब हम एक काउंटडाउन है वो आ रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली काउंटडाउन है। इसमें भी काफ़ी अमेजिंग जो है वो सेटिंग्स हैं इसकी कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, आप उसकी डेट लिख सकते हैं। पहले हम इसकी स्टाइलिंग देख लेते हैं। तो स्टाइलिंग इसकी इस तरह भी हो सकती है और इस तरह भी हो सकती है। ठीक है, जिस तरह से आपको ठीक लगे आप उस तरह कर सकते हैं। ठीक है, आई गेस इसी तरह रहने देते हैं। और फिर आपने आवर्स चेंज करनी है, टाइम चेंज करना है, टाइम जोन चेंज करना है, जिस तरह भी आपको बेहतर लगता है आप उस तरह करके फिर उसके में अगर आप डेज चाहते हैं कि वो माइनस हो जाए, लाइक ऑफ कर दें इसको, आवर्स को ऑफ करना चाहते हैं इसको ऑफ कर दें। उसके बाद हमारे पास आता है, हम टेक्स्ट पॉपिंस कर लेते हैं, यहाँ पे कोई और कर लेते हैं। ठीक है, और ये करने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये चेंज कर दिया और हमारा जो टाइटल है, टाइटल को हम ब्लैक कर देते हैं, ये जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लैक हो गया हमारे पास। और बैकग्राउंड चेंज करना चाहें बैकग्राउंड कर सकते हैं हम, बॉर्डर करना चाहें अगर ब्लैक करना चाहें बॉर्डर, तो इसका बॉर्डर जो है वो ब्लैक हो गया। और हम इसका साइज करते हैं, जैसे 2 कर देते हैं साइज, 1 मिनट। ठीक है, इसका साइज हम अगर 2 करना चाहते हैं, साइज इसका 2 हो गया। और इसी तरह शेडो अगर लगाना चाहें तो वो शेडो भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप बेशक इम्प्रूव कर दें, 1 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें,
जितना भी आपको शेडो ठीक लगे आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास टेक्स्ट की सेटिंग थी। ये फिर हमारे पास कलर था कि आपने इसका कलर किस तरह चेंज करना है। इसका होवर भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसके होवर पे कलर डिफरेंट आए, इसके होवर पे जैसे कि हमारा है टाइटल पे, ये होवर पे ये है, ठीक है। तो अब देखें ये होवर पे मैं जा रही हूँ तो ये कलर सारा ब्लैक हो रहा है। तो इसकी सेटिंग्स इस तरह से। फिर इसकी एडवांस सेटिंग्स आ जाती हैं। एडवांस सेटिंग्स में आपने इसकी विड्थ कम करनी है, आपने मिड अलाइन कर देना है इनको, अगर इस तरह से है। इनकी हाइट को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, फिर स्पेसिंग आपने इंक्रीज करनी है, स्पेसिंग कर सकते हैं। फिर आपके पास स्टाइलिंग में आ जाते हैं कि अगर ऊपर से पैडिंग मार्जिन बढ़ाना है, पैडिंग बढ़ानी है, या जिस तरह भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। तो जो भी सेटिंग्स हैं आप फर्दर इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यस प्रोग्रेस, ठीक है। मैंने प्रोग्रेस को ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग देख लेती हूँ कि मुझे किस तरह करना है, ठीक है। तो इसकी स्टाइलिंग या तो आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार आप इस तरह की कोई चीज़ शो कर रहे होते हैं कि मेरी स्किल्स 80% हैं, मेरी जो भी है मेरा एक्सपीरियंस इतने % है, या जितना भी जिस तरह भी से भी आपको किसी चीज़ को इस तरह करना चाहें उसकी स्टाइलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरी स्किल्स को कोई कहे कि 90%, 92%, 95% कर लो, बल्कि नहीं इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और टाइटल को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, टाइटल रिमूव कर सकते हैं, परसेंटेज रिमूव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है। टेक्स्ट का हम किस तरह करेंगे कि यहाँ पे हमने ये वाला टेक्स्ट कर लिया, और टेक्स्ट करने के बाद हम इसको इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो टाइटल का कलर है वो टाइटल वाइट है, परसेंटेज भी वाइट है हमारे पास, जो बार का कलर है वो ये है। तो हम इस तरह करते हैं कि इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। बार का कलर रेड हो गया। अब जो बार के कलर का बैकग्राउंड है वो हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं कि किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर शेडो रखना है तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसकी जो एडवांस सेटिंग्स हैं, विड्थ अगर हमने इसकी कम करनी है तो जितनी मर्जी हम विड्थ कम करना चाहें, इसकी हाइट को इंक्रीज करना चाहें या डिक्रीज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके ऊपर इफेक्ट्स, होवर इफेक्ट्स लगाने हैं या स्क्रॉल इफेक्ट्स लगाने हैं वो भी हम लगा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, और वेबसाइट डिज़ाइनिंग में काफ़ी हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास कैलेंडर अगर ऐड करना चाहते हैं आप तो कैलेंडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए ये आपका होमवर्क होएगा जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, आप इसको एडिट कीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा, लाइक इजी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरोसेल, ठीक है। कैरोसेल बेसिकली मैं जिस चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ कि अगर तो मेरे पास थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं तो वो फिर ये होता है कि वेबसाइट काफ़ी लंबी लगना शुरू हो जाती है, कि आपके तकरीबन 2 पेजेस आपके जो है वो इसी तरह के पॉइंट्स में गुजर, इसी तरह के ब्लॉक्स में गुजर जाएं, तो फिर बेहतर यही होता है, और उसकी डिज़ाइनिंग भी कुछ अच्छी नहीं होती। तो मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि ये फिर ये है कि आपका इसी वाले ब्लॉक के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, और आपको स्क्रॉल करते हो और आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम किसी एक को करते हैं एडिट, और अगर मैंने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से मैं कोई भी एक पिक्चर पे कर लेती हूँ, और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है तो टेक्स्ट की सेटिंग हम चेंज कर लेते हैं। मैंने इसको ब्लैक कर दिया, और ब्लैक करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसका चेंज कर दूँगी, पॉपिंस कर दिया, इसका 16 कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, इसका नॉर्मल कर दूँगी, इसका फॉन्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास अगेन वही बटन वाली सेटिंग्स हैं कि बटन को मैंने अगर करना है मीडियम स्मॉल कर देते हैं बटन को, और फिल करना है या फिर नहीं करना, आई गेस अनफिल करके इसकी सेटिंग आज इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और यहाँ पे करके फिर मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा जो है ना मैं राउंड शेप दे देती हूँ। राउंड शेप देने के बाद फिर मैं आती हूँ टेक्स्ट के आइकन के ऊपर, यस आइकन के ऊपर, और यहाँ पे मैं आइकन को चूज करती हूँ अच्छा सा। आइकन अभी आ नहीं रहे, आई डोंट नो क्या मसला है आगे। अच्छा आइकन में कोई भी चूज कर लेती हूँ, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है।
और ये करने के बाद मैं क्या करूँगी कि अब इसके टेक्स्ट के ऊपर जाती हूँ। टेक्स्ट मुझे पॉपिंस चाहिए और पॉपिंस भी मुझे नॉर्मल वाला चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम स्टाइलिंग पे आते हैं। तो स्टाइलिंग में मुझे बैकग्राउंड चाहिए, टेक्स्ट तो ब्लैक कलर में हो जाए, ठीक है। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर में मुझे ब्लैक कलर में चाहिए, ठीक है। ये देखें। और अब मैं इसके होवर में क्या करूँगी कि मुझे चाहिए इसका ये है, और मुझे टेक्स्ट चाहिए वाइट कलर में, और जो बॉर्डर है वो चाहिए, एक मिनट, मुझे चाहिए इसका टेक्स्ट कलर चाहिए रेड, और इसका जो शेडो सॉरी बॉर्डर चाहिए वो भी रेड चाहिए, ठीक है। तो मैं होवर पे जाऊंगी तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज करते हैं। इसका बैकग्राउंड क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो। वेल, एक मिनट। अच्छा, ये शेड का भी, अच्छा शेडो का भी ऑन सेट कर सकते हैं, आउट सेट कर सकते हैं। आपने शेडो को अंदर करना है या बाहर करना है। लेकिन ये बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा, आई मीन बैकग्राउंड क्यों नहीं आ रहा। ये पिछले वाले सारे बटन्स में बैकग्राउंड यहाँ पे ऑप्शंस दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन हम एक काम करते हैं कि हम इसका देख लेते हैं कि इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका भी नहीं आ रहा, ये रहा बैकग्राउंड, ठीक है। इसका बैकग्राउंड ये देखें आ रहा है। या तो फिर ये वाली सेटिंग है कि जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पे किया था, एक मिनट, यहाँ पे किया था, ये सर्कल किया था। अगर मैं इसको इस तरह करती हूँ तो आई गेस ये इसमें आ जाएगा सेटिंग इसमें। ये देखें बैकग्राउंड आ गया। और मैं इसको कर रही हूँ वाइट कर रही हूँ, और इसका जो होवर का है वो भी मैं बैकग्राउंड वाइट ही कर दूंगी, ठीक है। तो ये देखें सही है। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर वीडियो में ही कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है कि आपकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी ठीक है। डिस्कस किया था कि कैरोसेल हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। और कैरोसेल में एक चीज़ में लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी, वो अगर हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे ये पूरे ब्लॉक की सेटिंग है, ठीक है। ये पूरे ब्लॉक की सेटिंग है, और यहाँ पे जाने के बाद अगर तो मैं इसके जो बॉर्डर है, बॉर्डर लगाना चाहूँ मैं अगर, ठीक है, बॉर्डर में अगर इस लाइट से कलर में लगाऊं और इसको मैं बल्कि बॉर्डर नहीं लगाते, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। इसको बॉर्डर ख़त्म कर दिया। बॉर्डर ख़त्म करने के बाद हम अगर इसको थोड़ा सा शेडो दे दें, थोड़ा सा शेडो दे दें कि अच्छा लगे, बस ये नहीं ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। यहाँ पे गए और यहाँ से जाने के बाद शेडो पे गए और इसको और कम कर दिया मैंने, ठीक है। ये देखें, ठीक है, इससे भी और कम कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि ये देखें बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड सा लग रहा है ना, ठीक है। अब मैं इसको पूरा सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊंगी। जब आपने अंदर वाले किसी एलिमेंट की सेटिंग करनी है तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, लेकिन जब आपने पूरे ब्लॉक की, जैसे इस वाले कॉलम की सेटिंग करनी है, तो आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है कि आप क्या चाहते हैं, आपका कॉन्टेंट मिड में आए, टॉप पे आए, नीचे वाली साइड पे आ जाए, या फिर बस इस पूरे ब्लॉक के अंदर एडजस्ट हो जाए। तो मैं चाहती हूँ मिड अलाइन कर दें इसको। और इसकी फिर स्टाइलिंग में जाऊंगी। स्टाइलिंग में जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि इसका जो मार्जिन है ना, वो इस साइड पे तकरीबन इस साइड पे 10 हो जाए, ठीक है। 10 क्या, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेती हूँ, ठीक है। और इस साइड पे भी तकरीबन 29 कर लेते हैं, 28, 30 कर लेते हैं, और यहाँ पे 30 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 30 कर लिया, ठीक है। और फिर हमारे पास ये जो हमारा ये जो ब्लॉक बन गया, और इसको अगर हमने डुप्लीकेट करना है तो यहाँ से जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे ब्लॉक्स की सेटिंग है। फिर आपने इसके अंदर भी स्पेसिंग बढ़ानी है तो आपने इसके अंदर भी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसकी जो स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग एडवांस सेटिंग्स में जाके हम इजीली इसकी स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है कैरोसेल के बाद हमारे पास आ रहे हैं टैब्स,
तो हमने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। और टैब्स में ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि कोई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने गर्ल्स की लिखी हुई है और यहाँ बॉयज़ की लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम चेंज भी बल्कि इसको कर लेते हैं, इसको गर्ल्स कर लेते हैं और यहाँ पे स्पेलिंग क्या हो गया और यहाँ पे हमने कर दिया बॉयज़। ठीक है, तो गर्ल्स की जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं अगर कोई टेक्स्ट लाना चाह रही हूँ तो मैं टेक्स्ट यहाँ पे ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया। ये देखें, ये बॉयज़ के अंदर नहीं आ रहा, गर्ल्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसकी फिर फर्दर सेटिंग कर सकते हैं, इसको रेड कर दें, ब्लैक कर दें, इसका फॉन्ट चेंज कर दें, जो दिल करता है वो आप कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, फिर आपने इसके साथ स्टार है, यहाँ पे आइकन है, आइकन को रिमूव करना है, आप रिमूव कर दें, रहने देना है रहने दें। कोई इमेज ऐड करनी है, इवन यहाँ से कोई इमेज ऐड करनी है, यहाँ से आपने ला के इमेज ऐड कर दी। और इमेज ऐड करने के बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके कोई भी पिक्चर हम ऐड करते हैं। जैसे लड़की है तो इस लड़की को ही पिक कर लेते हैं और ये ले जी। ठीक है, और इसके बाद इस पिक्चर की सेटिंग भी हो सकती है। अगर हमने विड्थ कम करनी है, हमने हाइट कम करनी है, बहुत छोटी करनी है हाइट। ठीक है, तो इस तरह से भी हम जिस तरह चाहें वो इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। फिर इसी तरह से वॉइस की आ जाती है, यहाँ पे भी आपने कुछ ऐड करना है। इसी तरह जैसे बटन्स की सेटिंग्स मैंने आपको बताई थी उस तरह भी कर सकते हैं। इसकी विड्थ भी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। ठीक है, और फिर ये वाला टेक्स्ट है जो इसको मिड अलाइन करना चाहे मिड अलाइन कर लें और इसके अंदर बाकी जो है सेटिंग्स कर सकते हैं। फिर अगर इस पूरे ब्लॉक की जो सेटिंग है वो आप करना चाहते हैं तो ये वाला देखें, इन्होंने बैकग्राउंड कलर ये दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं, वाइट ही रखना चाहें। फिर इसका बॉर्डर है, बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहें तो ये देखें, ये बॉर्डर का कलर हमारे पास चेंज हो गया है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने चेंजिंग्स करनी है तो ये वाले जो टैब्स हैं, टैब्स की भी अगर हमने इस तरह से इनको टैब्स को रखना है, वर्टिकल रखना है, हॉरिजेंटल रखना है, इस तरह कर सकते हैं। फिर यहाँ से इनकी जो स्टाइलिंग है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें, दोनों टैब्स ऊपर चले गए हैं। फिर अगर टैब्स को बिल्कुल बॉक्स के अलावा करना है तो बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं। फिर ऑन क्लिक ऑन होवर कर सकते हैं। तो जो भी सेटिंग्स आपको, स्पेसिंग है, इनकी स्पेसिंग बढ़ा दें। ठीक है, मैं नॉर्मली ये वाले रखती हूँ। ठीक है, और फिर आइकन से तो आइकन आपने यहाँ पे कोई ऐड करनी है, जिस तरह भी आपको सेटिंग्स अच्छी लग रही हैं आप उस तरह से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है टैब्स के बाद अकॉर्डियन आ रहा है, तो इसको ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर लिया हमने। अकॉर्डियन बेसिकली है कि कभी हमने इस तरह करना होता है कि इस वाले अकॉर्डियन के अंदर ये आ जाए और इस वाले के अंदर ये आ जाए और ये ऑटो ये क्लोज हो जाता है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा ऊपर वाला, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे वाला क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने कोई कंटेंट हमने चेंज करना है, कंटेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे कोई टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है, तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं इस वाले अकॉर्डियन के अंदर। ठीक है, अब देखें मैंने ये किया, ये क्लोज हो गया और ये ओपन रह गया। और इसमें फिर हम लोग जो भी हमारा चेंज करना चाहें, हम अपने आइकन का कलर, फिर अपने फॉन्ट का कलर, सॉरी अपने जो टेक्स्ट का कलर है हमारे, वो भी हम सारी चेंजिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा ये वाला अकॉर्डियन हो गया और ये वाला नीचे वाला हो गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जाके हमने अकॉर्डियन को जो है वो जो भी इनेबल टैग्स को चेक करना है, अनचेक करना है। फिर इसकी जो सेटिंग्स है हमारे पास वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सेटिंग्स के अलावा हमने इसको डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट कर दें, और इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। सही है, और फिर हमने अगर तो टेक्स्ट जो है हमारा जो इसको हमने अगर चेंज करना है, ये देखिए अकॉर्डियन का जो ऊपर लिखा हुआ है उसका टेक्स्ट चेंज हो रहा है। ये देखिए, हम इसको यूं कर लेते हैं और इसका कलर जो है वो हम कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, ब्लैक नहीं कुछ और कर लेते हैं ताकि नज़र आए। ठीक है, अकॉर्डियन का कलर मैंने ये वाला कर दिया है। ठीक है, और जैसे ही ये देखिए कि ये मैं इसके ऊपर कर रही हूँ तो ये ऊपर वाला क्लोज हो गया और ये वाला ओपन हो गया। तो इसमें जो भी चेंजिंग्स है आपने इसको मिड अलाइन करना, अकॉर्डियन को वो कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, एडवांस सेटिंग्स हैं इसकी उनके साथ प्ले कर सकते हैं, और डिफरेंट जिस तरह से भी करना है। और अकॉर्डियन के अंदर भी आप कोई भी एलिमेंट आप ऐड करना चाहे तो वो इसके अंदर आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है
अकॉर्डियन के बाद आ रहा है स्विचर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने कोई चीज़ स्विच करनी है, जैसे कि अभी कुछ, ये बेसिकली आप ये कह लें कि जो टैब है, अकॉर्डियन है, ये तकरीबन सेम सेम ही है इनका। थोड़ी बहुत चेंजिंग से है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंगली। तो इसका भी यही है कि आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। फिर इसकी जो सेटिंग्स हैं आप उनकी सेटिंग, ये पूरे टैब की सेटिंग्स हैं, ठीक है। और यहीं पे आप इस पूरे टैब को डुप्लीकेट कर दो, उसको डिलीट कर दो, नीचे वाला रह गया, ठीक है। और फिर आपकी जो इसके ऊपर आपने क्लिक किया, इसके ऊपर, तो ये टैब 1 आ गया, और इसके ऊपर किया तो टैब 2 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आया कि इसकी सेटिंग आप किस तरह करना चाहते हैं, किस तरह यूं करना चाहते हैं या इस तरह करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसकी स्पेसिंग अगर बढ़ानी है, स्पेसिंग बढ़ा दें। आइकन को चेंज करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पे, आपने टेक्स्ट को चेंज करना है। देखें टैब 2 डिफरेंट फॉन्ट के अंदर आ गया है। इसको इंक्रीज करना है तो इसको इंक्रीज करने हैं। फिर इसकी सिर्फ इस वाले पोर्शन की जो सेटिंग्स हैं, इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। और इस वाले पोर्शन की जो सेटिंग्स है, एडवांस सेटिंग्स में जाके यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इसके जो जो इसका जो है, ये देखें अब ये इसका जो बिल्कुल राउंड शेप आ रही थी, कॉर्नर्स इसके बिल्कुल राउंड शेप में थे, लेकिन अभी मैं इसको राउंड किया, अभी इसका राउंड बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इसके साथ भी आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर अब जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आए तो ये देखें बटन है, टैब 1 के अंदर बटन है और टैब 2 के अंदर ये इस तरह से है। तो अब इसके अंदर भी आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई फॉन्ट ऐड, सॉरी कोई इमेज ऐड करनी है, आपने कुछ भी ऐड करना है टैब 1 के अंदर, टैब 2 के अंदर। अब टैब 2 के अंदर जाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करना चाह रही हूँ कोई कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रही हूँ, जस्ट आपने ड्रैग करना है और जहाँ पे आपने ड्रॉप करना है इसके अंदर ही ड्रॉप करना है, सही है। और यहाँ पे भी आप इसकी सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की आपने जस्ट उस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना है और आप इजीली उस एलिमेंट को जो है वो उसकी उसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और मैं दोबारा की रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो आप इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। आपको एक दफ़ा वीडियो देख के समझ तो आ जाएगी कि करना कैसे है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको हो सकता है कितने क्वेश्चंस आए आपके माइंड में, तो आप ओपनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक कमेंट्स में आप क्वेश्चंस पूछें। और अगर आपको कोई कोई किसी एक एलिमेंट की इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई है तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आता है स्विचर के बाद, आता है टेबल। टेबल को भी ले लेते हैं और टाइमलाइन को भी ले लेते हैं, दोनों को यहीं डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टेबल को डिस्कस करते हैं। टेबल को डिस्कस करने के लिए ये देखें कि आपके पास सबसे पहले जो टेबल की ओवरऑल जो सेटिंग्स है वो यहाँ पे आ जाती हैं। अपने हेड को रिमूव करना है, रिमूव कर दें। स्लाइड बार को रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। फिर रोज को जो आपने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है वो आप कर सकते हैं। कॉलम्स आपने इंक्रीज करने हैं, आप चाहते हैं कि और ज़्यादा कॉलम्स आपके पास आ जाए तो आप यहाँ पे कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ देखें, कुछ पेज बिल्डर्स होते हैं जिनमें आप क्या करते हो कि आपके टेबल्स इस तरह से आपके जो जो पेज बिल्डर है उसके अंदर नहीं होते। आपको क्या करना पड़ता है कि शॉर्ट कोड यूज़ करना पड़ता है। लेकिन ब्रीजी में ये बहुत अच्छी बात है कि आपके यहाँ पे टेबल्स भी हैं। आप इजीली यहाँ पे बहुत अच्छे टेबल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये देखें, विड्थ इसकी कम करना चाहें या इंक्रीज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका बैकग्राउंड। देखें इन्होंने वाइट रखा हुआ है, ठीक है, ओवरऑल इस टेबल का, ठीक है। और फिर बॉर्डर इन्होंने क्या रखा हुआ है, बॉर्डर अगर हम लोग कोई रखना चाहें तो बॉर्डर रख सकते हैं, ठीक है। कोई शेडो देना चाहे तो शेडो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इस वाला ये वाला जो कलर है हमारे पास, ये वाला कलर हमारे पास, हम इसको लेट्स सपोज रेड कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने रेड कर दिया और हमारा जो टेक्स्ट है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको हमने ये कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई आइकन लगाना चाहते हैं किसी एक चीज़ के साथ तो आइकन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इस वाले पार्ट के ऊपर जब क्लिक किया तो यहाँ पे भी देखें कि आप इसका टेक्स्ट कलर जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर दिया, ये रेडी कर दिया। और यहाँ पे इसी तरह से हम इसको जो आइकन्स हैं, ये जो आइकन्स आप देख रहे हैं आइकन्स इन्होंने
गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो आइकन्स इसके जो हैं वो इसका कलर सेपरेटली आप चेंज कर सकते हैं। देखें आइकन को इस साइड पे ले आए, इस साइड पे मूव कर दिया, इसका इंक्रीज कर दिया, साइज डिक्रीज कर दिया, स्पेसिंग बढ़ा दी या स्पेसिंग कम कर दी, ठीक है। फिर इसको मिड अलाइन कर दिया या लेफ्ट अलाइन कर दिया, ठीक है। और फिर इसकी भी प्रॉपर सेटिंग्स हैं कि इसकी विड्थ आप इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, ये प्रॉपर बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैं अगर फ़ॉन्ट चेंज कर रही हूँ तो फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला आ जाता है पोर्शन। अब ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट कलर हमारा इन्होंने ब्लैक दिया हुआ है। अगर इसको रेड करते हैं तो चेंज करना चाहें तो हम इसको भी कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखें स्पेशल मैंने इसके ऊपर क्लिक, और ये यस यहाँ से भी अगर बैकग्राउंड आप इस पूरे टेबल का चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसके साथ आप प्ले कीजिएगा और फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। हमारा टेबल डिस्कस हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो एलिमेंट था वो क्या था हमारा, इसका नेम क्या है, 1 मिनट प्लीज, टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन हमारा जो नेक्स्ट है, ठीक है। अब इसकी जो ऊपर अगर प्रॉपर इसके ऊपर अगर इसकी सेटिंग्स को देखा जाए तो इसकी मार्जिन पैडिंग वगैरह बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसको डुप्लीकेट करना है डुप्लीकेट कर दें, डिलीट करना है डिलीट कर दें, ठीक है। इसकी जो सेटिंग्स हैं वो ये हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये जो टैब्स हैं, ठीक है। तो अक्सर कोई आपने ना एक ट्री बनाना होता है, जैसे कि कुछ एक इसको वर्टिकल करना चाहे तो वर्टिकल कर लें। एक टैब है उसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, आपने कुछ इस तरह की चीज़ बनानी है, टाइमलाइन बनानी है, तो वो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें इसको लेफ्ट पे कर सकते हैं, इसको फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको लगे ना स्टाइलिंग आप करना चाहेंगे। देखें इसमें भी स्टाइलिंग हो सकती है। फिर टाइटल्स अगर आप चाहते हैं रिमूव हो जाएं, टैब 1 टैब 2 के टाइटल्स रिमूव कर दें, ठीक है। फिर इसकी स्पेसिंग जो है, ये जो टैब्स हैं इनके आगे टैब्स जो बने हुए हैं, इनकी जो स्पेसिंग है आपने बढ़ानी है तो वो बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड, ठीक है। आपने ये जो बॉक्स है इसका जो बैकग्राउंड है, जो सर्कल है, इसको अगर आपने चेंज करना है तो ये देखें ये चेंज हो रहे हैं, सही है। और इसकी जो साइज़ है इसको बढ़ाना चाहिए, ये देखें साइज़ भी इंक्रीज हो सकता है, साइज इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास वाइट ही कलर है। हमारे जो आइकन का कलर है, आइकन का कलर हम लोग कर देते हैं वाइट कर देते हैं। अभी मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ इस आइकन को सिलेक्ट किया हुआ है, जब मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये भी वैसे ही कलर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास बॉर्डर है, बॉर्डर कोई भी कलर दे देते हैं, ठीक है। इन दोनों का बॉर्डर चेंज हो गया। इस आइकन के ऊपर क्लिक किया तो इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, ब्लैक करना चाहती हूँ, इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। फिर इस टेक्स्ट को कलर चेंज करना चाहती हूँ, ब्लू कर दिया तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कोई भी इस तरह की चेंजिंग्स है, आपने फिर प्रॉपर इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक किया तो बटन के ऊपर तो काफ़ी दफ़ा मैंने डिटेल में बताया है कि आप बटन का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं। इसका जो भी कलर आपसे चेंज करना हो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारा बटन का कलर भी चेंज हो गया। तो ये थे हमारे आज का जो था हमारा टाइमलाइन और टेबल की वीडियो थी। अगर वेल हमने लास्ट जितनी भी वीडियोस थी उनके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए, जो भी मेन एलिमेंट्स थे जो कि नॉर्मली हर एक साइट में हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारे हमने एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर मुझे चाहिए एक रो, ठीक है। यहाँ पे देखें मेरे पास रो आ गई है, ठीक है। अब मुझे एक कॉलम चाहिए होगा यहाँ पे मिड में, तो मैं कॉलम भी ला सकती हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, एक कॉलम एक रो ऐड कर दी। अब मुझे अगर इसके अंदर में अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक एलिमेंट ले लिया और ये एलिमेंट लेने के बाद मैं क्या कर रही हूँ कि इसका जो कलर है, इसका कलर मैं इसको शेड दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल इसको शेड दे दिया मैंने, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने शेड दे दिया। शेड देने के बाद मैं क्या कर रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इसकी होवर पे डिफरेंट, अच्छा मैं इतना ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग उसमें नहीं जा रही क्योंकि जाहिर सी बात है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मैं जस्ट आपको टेक्निक सिखा रही हूँ कि अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप किस तरह करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कलर्स में जाके आपने शेडो दे दिया। शेडो देने के बाद आप चाहते हैं कि होवर में ये डिफरेंट आए, ठीक है। होवर में मैंने क्या किया कि रेड कलर दे दिया। रेड कलर देने के बाद
सॉरी, इसका वो चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं शेडो के ऊपर आती हूँ। मैं शेडो में होवर में करना चाह रही हूँ, तो इसमें मैंने रेड कलर दे दिया और रेड कलर को यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखें, अभी बिल्कुल भी कोई रेड कलर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रही हूँ, ये देखें अभी ये सर में ब्लू बॉक्स भी आ रहा है, तो ये देखें कि रेड वाला जो है ना वो आ रहा है। अब इसके अंदर भी आप काफ़ी सारी चेंजिंग जिसके साथ प्ले कर सकते हैं। होवर पे किया, शेडो में दोबारा गए, और मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा 4 हो जाए और ये भी 4 हो जाए और ये भी 4 हो जाए फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये देखें कि मैं इसके ऊपर जब आ रही हूँ तो ये देखें कि इसका जो शेडो है वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा बाहर आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको इंक्रीज़ किया है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट डिफरेंट था, लेकिन मैंने इसको खुद से चेंज किया, तो इसलिए ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी, बल्कि इसको भी 4 कर देते हैं हम, इसको भी 4 कर दें। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से भी आपको फिर नज़र आएगा। ये देखें काफ़ी बड़ा आ गया, लेकिन ये डिज़ाइनिंग में इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ एक प्रोसीजर आपको समझा रही हूँ कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, और इसके बाद आपने इस वाले ब्लॉक की अगर पैडिंग बढ़ानी है, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि अगर मैं चाहती हूँ कि इसका जो कंटेंट है वो मिड में आ जाए, जो भी कंटेंट है, जो भी एलिमेंट्स है वो मिड में आ जाए, बिल्कुल जो बॉटम में आ जाए, या फिर बिल्कुल जैसे बस अलाइन हो जाएं और फिर यहाँ पे टॉप पे आ जाए। मैं चाहती हूँ कि अभी मिड में आ जाएं, और मिड में आने के बाद मैं इस पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं जाऊँगी स्टाइलिंग के अंदर, और स्टाइलिंग में जाने के बाद सबसे पहले इसकी पैडिंग के साथ थोड़ा सा प्ले करते हैं। तो पैडिंग में बेसिकली ये है कि आप देखें कि स्टार के ऊपर से जो पैडिंग है ना इसकी इंक्रीज हो रही है, तो मैं इसको 0 ही कर देती हूँ। अब देखिएगा कि राइट साइड से पैडिंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और ये अब बॉटम से यहाँ से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और ये अब लेफ्ट से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली है पैडिंग। ठीक है, अगर आप इस वाले फर्दर इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह सेटिंग होगी, और अगर आप ओवरऑल करना चाह रहे हैं, ओवरऑल चाहते हैं कि आप इंक्रीज हो, हर साइड से इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो वो आप कर सकते हैं। आपने जस्ट यहाँ से क्लिक करना है और सारों की हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास मार्जिन आता है, तो मार्जिन में चाहती हूँ कि अगर हमारा मार्जिन इस तरह से, ये देखें मैं सारी साइड से, देखें ऊपर से, नीचे से और लेफ्ट साइड से, मैं इसको 0 कर रही हूँ। एक मिनट, इसको मैं 0 कर रही हूँ और फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ। 0 कर दिया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ ताकि मैं अपनी मर्जी से देखूं कि मुझे कहाँ कहाँ से चेंज करना है। अब मैं चाहती हूँ कि इसका राइट साइड से थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए, ताकि ये दूसरे ब्लॉक के साथ बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल स्पेसिंग नहीं है। और इसी तरह मैं 12 भी इधर कर दूंगी, मेरी जो लेफ्ट साइड पे है, थोड़ा सा 12 आ जाए यहाँ पे। एक मिनट, खुद टाइप कर लेते हैं। ठीक है, 12 आ जाए। ठीक है, अब ये देखें कि हमारा जो है बॉक्स है वो होवर में मतलब इसको शेडो दिया हुआ है हमने, और इसको हमने इसका होवर भी लगाया है। और होवर लगाने के बाद आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं, आप एक ब्लॉक बना लिया, आपने जस्ट इसका क्या करना है, जस्ट अंदर से टेक्स्ट चेंज करना है, लेकिन आप चाहते हैं कि यही वाली जो स्टाइलिंग है, यही वाली स्टाइलिंग हो, तो आपने यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे आपने जाके पेस्ट स्टाइल कर देना है। ठीक है, लेकिन कंटेंट आपका नहीं आएगा, लेकिन आपकी जो स्टाइलिंग है ना वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आ जाए और बस मैं बीच में से टेक्स्ट खुद ही चेंज कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जस्ट डुप्लीकेट करना है, और डुप्लीकेट करेंगे तो कॉपी इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप रोज़ और कॉलम के साथ प्ले कर सकते हैं और बाकी इसकी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। वेल हम लोगों ने काफ़ी सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए हैं लास्ट वीडियोस में। अब हम करने जा रहे हैं कि अगर तो हमें चाहिए एक ब्लॉक पे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से अगर हमारे पास, अब देखें कि मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास काफ़ी सारे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं यहाँ पे। तो कोई भी एक ब्लॉक स्पेसिफिकली आप पिक करना चाहें, जो भी ब्लॉक आपको सही लग रहा है आप उसको पिक करके एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लॉक लेती हूँ, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखें कि ये ब्लॉक मैंने जस्ट इस पे क्लिक किया और ये मेरी साइट के ऊपर आ गया। अब इसको मैं एडिट करना चाहूँ, अगर यहाँ पे देखें कि मैं अगर इस स्पेसिफिक जगह
टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना चाह रही हूँ तो ये कर सकती हूँ मैं, ठीक है। फिर इसका हमने अगर कोई फॉन्ट चेंज करना है, कोई चेंजिंग्स करनी है, हमने इंक्रीज करना है, कोई डिक्रीज करना है, बोल्ड करना है, ब्लैक करना है, ठीक है, तो हमने बहुत सारी यहाँ पे सेटिंग्स हम चेंज कर सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये देखें कि एक और सेटिंग होती है कि हम अगर किसी भी एक ब्लॉक को ग्लोबल करना चाहें, ठीक है। ग्लोबल मीन्स कि आपने क्या करना है कि एक ब्लॉक है, आप चाहते हैं कि ये ब्लॉक मैं कब बार बार बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि वो वाला ब्लॉक ग्लोबल कर दिया ताकि वो हर एक पेज के ऊपर नजर आए। उसके ऊपर कंडीशन भी लग सकती है कि आप उसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहती हूँ कि मेरी पूरी साइट के ऊपर ये वाला ब्लॉक आ जाए, और मैंने इसको ग्लोबल किया, और ये देखिए इसकी सेटिंग्स आ गई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये ऑल पेजेस पे आ जाए, जितने पेजेस हैं मेरे उन सब पेजेस के ऊपर आ जाए, और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये देखें आपने एक ग्लोबल का साइन भी ऊपर आ गया है। तो इससे ये हो गया कि मेरे जो ये वाला जो पूरा ब्लॉक है, ये मुझे बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी अभी मैंने चेंजिंग्स कर ली हैं इसके अंदर, चेंजिंग्स हो गई हैं, और अब मुझे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड में ना एक पिक्चर लगी हुई है, ये देखें आप, एक बैकग्राउंड में इसके पिक्चर लगी हुई है, ठीक है। अब बैकग्राउंड के पिक्चर को भी अगर आप चेंज करना चाहिए, ये देखें इसको मैं ये वाला पॉइंट जो है ना, वो अगर मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, ये देखें, ठीक है। तो इसका मिड जो सेंटर है ना, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। और साइज, कवर साइज है, जो भी हम करना चाहें वो हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है, एक और सेटिंग होती है कि अगर हम अपनी जो बैकग्राउंड इमेज है उसको फिक्स करना चाहें, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कि ये देखें पिक्चर फिक्स है, लेकिन हमारे जो ऊपर का जो टेक्स्ट है ना वो मूव कर रहा है, ये देखें, ठीक है। अब इसके बाद एनिमेटेड है, तो एनिमेटेड में भी यूं होता है कि ये पूरा पूरा खुद ही मूव करता है इसके साथ, ठीक है। मैं 1 मिनट नीचे कुछ ब्लॉक्स ऐड कर लेती हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए। ये मूव होए ताकि 1 मिनट, बस ठीक है, अब आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें कि ये जो है ना एनिमेटेड में ये साथ साथ मूव हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको करती हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं गई दोबारा से हमारे बैकग्राउंड इमेज के अंदर, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया फिक्स। तो ये देखें फिक्स इमेज फिक्स हो गई है, और ऊपर वाला जो हमारा जो टेक्स्ट है ना वो मूव कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कलर आ जाता है। इसके ऊपर अगर हमने कोई ओवरले कलर लगाना है, ओवरले मतलब कि अगर देखें, ये देखें ओवरले है, ठीक है, ये देखें ये कलर है, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से कम कर दिया, तो ये देखें, एक आप कह लें कि एक कलर लगाया और उसकी ओपेसिटी कम कर ली है, ठीक है। उसके बाद अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, हम इस पूरे ब्लॉक के साथ बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर लगा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। और बॉर्डर लगाने के बाद आप इसको यहाँ से कम कर सकते हैं, इसका साइज कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 2 कर दिया, ब्लॉक को सॉरी बॉर्डर को कम कर दिया। और इसके बाद इसी तरह से होवर में आप इसकी चेंजिंग्स अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ ये देखें कि हार्ट का एक बटन है, अगर हार्ट का ये बटन है यहाँ पे आप सेव करोगे, तो जब भी हम नया ब्लॉक लेते हैं ना, अब देखिएगा मैं इसको सेव कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको सेव कर दूंगी यहाँ से, और प्रॉपर अगर सेव हो जाता है, तो मैं जस्ट आपको बता देती हूँ कि ओपन कहाँ से होगा। ये यहाँ से होगा, ये सेव्ड ऑप्शन में जाएंगे हम, ठीक है। और ये देखें बल्कि सेव भी हो चुका है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से आप इसको दोबारा से भी ओपन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, सही है। और फिर यहाँ पे हमारे पास आइकन्स आ जाते हैं। आइकन्स का भी एक एलिमेंट का आप कोई भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास कलर आ गए, हमारे पास टेक्स्ट आ गया, उसकी चीजें हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास जो सर्कल बना हुआ है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। हम इसको फिल्टर लगाना चाहें, हम इसका अपना कोई कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर बहुत सारी चेंजिंग्स हम इस ब्लॉक के अंदर कर सकते हैं। तो कभी कभार ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हमें बहुत सारे इस तरह के ब्लॉग्स बने बनाए मिल जाते हैं, हम उन्हीं को एडिट करके हम बहुत अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी चंद ही घंटों के अंदर, ठीक है।
आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखें ये जो सेव्ड वाला है, लास्ट वीडियो में हम देखा था ना, एक सेव किया था, हार्ट पे उसके क्लिक किया था और ये सेव हो गया। ठीक है, फिर इसको हमने ग्लोबल ब्लॉक भी बनाया था, तो ये ग्लोबल वाले सेक्शन में भी आ गया। फिर हमारे पास हम ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स को भी डिस्कस किया था कि ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक हमें अच्छा लग रहा है, हमने उसको इम्पोर्ट करना है, उस पर क्लिक करना है, वो हमारे पेज के ऊपर इम्पोर्ट हो जाएगा और हम उसको एडिट कर सकते हैं किसी भी तरह से। फिर हमारे पास कुछ लेआउट्स आते हैं, कंप्लीट बने हुए हमारे पास लेआउट्स होते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है कि जस्ट किसी भी लेआउट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये लेआउट है, मैं क्या कर रही हूँ कि इसको इंपोर्ट कर रही हूँ। ठीक है, और ये एक्चुअली मेरा जो ब्रीजी है ये प्रो है, इस वजह से आई डोंट नो फ्री में इतने सारे कुछ लेआउट्स होते हैं कि नहीं होते। अब ये देखें, हमारे पास क्या है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, भी आ जाता है कंप्लीट। ये देखें, तो ये एक तरह की पूरी साइट बनी हुई मेरे पास आ गई है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये, और एक देखें, ये देखें। ठीक है, और इसमें अब मैं फर्दर अगर कोई भी चेंजिंग्स करना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे मैंने अगर कोई टेक्स्ट को चेंज करना है, किसी चीज़ का कलर चेंज करना है, तो ये सारी वीडियोस मैं पहले बना चुकी हूँ, इनको आप प्रॉपर एडिट कर सकते हैं। और किसी भी ब्लॉक को आपने करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये ब्लॉक ऊपर आ जाए, दूसरा नीचे आ जाए, तो आपने सिंपल यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करना है और यहाँ से ये सेटिंग्स इसकी हो जाएंगी। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है, आपकी साइट जो है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। वो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले टैबलेट वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, तो टैबलेट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, आपकी जो टैब पे आपकी जो साइट होगी वो इस तरह नजर आएगी। ठीक है, वो इस तरह नजर आएगी। और मोबाइल पे देख लेते हैं कि मोबाइल पे किस तरह नजर आएगी, और ये भी आप चेंजिंग्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल पे है ये, ठीक है, आपने क्या किया, इसको मिड अलाइन कर दिया, इसको भी मिड अलाइन कर दिया और इसको भी मिड अलाइन कर दिया, और यहाँ से भी इसको मिड अलाइन कर दिया। तो यहाँ से मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस भी आप कर सकते हैं कि जिस तरह भी आप एडिट करना चाहें किसी चीज को, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ब्रीजी पे बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक एलिमेंट को लेके हम लोगों ने वीडियोस बनाई और आ, उनको देखा कि वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से हम उनको एडिट कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को ये पूरा कोर्स ब्रीजी पे अच्छा लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इजीली आई मीन मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर डिटेल में वीडियो बना दूंगी। और इसके अलावा अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं प्रॉपर एक पेज बनाऊं, प्रॉपर जैसे किसी किसी एक साइट का लैंडिंग पेज होता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर लैंडिंग पेज बनाऊं ब्रीजी पे ही, तो आप मुझे कमेंट करें, और जितने ज़्यादा लोग मुझे कमेंट करेंगे और जितने ज़्यादा वोट्स होंगी कि मैं पेज बनाऊं, तो फिर इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपकी वो पेज पे आएगी कि मैं कंप्लीट एक पेज बना के फिर आपको दिखाऊंगी कि हम कोई भी पेज, किसी एक पेज को हम कॉपी कर लेंगे और फिर इस पेज को हम क्रिएट करेंगे कि हम किस तरह से उसको कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ये प्रॉपर कोर्स अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।